शुक्राना, ग्रैटिट्यूड. Why do you talk about this topic? जो आप मैनिफेस्ट करते हो और ग्रैटिट्यूड करते हो उस चीज़ का, वो चीज़ आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा आपके सामने प्रकट हो जाती है. मतलब इतनी बार हुआ है कि मैं मांगती तो इतना सा थी और मिलता था इतना सारा. 80% सफलता का जो राज है वो छुपा है ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन के अंदर. और मैनिफेस्टेशंस भी तभी सच होंगे जब तुम्हारी एनर्जी पॉजिटिव होगी ग्रैटिट्यूड की वजह से. शुक्र, सबर. मुझे लगता है 2 चीज़ में ज़िंदगी ख़त्म है. बिल्कुल. आप यही करते रहो, मुझे लगता है सब मिल जाएगा. एक बहुत प्यारी सी पुस्तक है, बुक है द मैजिक. उससे मुझे ज़िंदगी में बहुत 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 तरक्की मिली है. देखिए, भागवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब जी, इन सब में भी बहुत महान रहस्य छुपे हुए हैं. पर उनको समझने के लिए आपका आईक्यू लेवल भी तो इतना होना चाहिए ना. सही बात. जब हम सोते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है. तो जो आप लास्ट थॉट सोचते हो या फील करते हो वही फूड होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का फॉर नेक्स्ट 6-7 आवर्स. और वही वो आपकी ज़िंदगी में प्रकट कर देगा. एक एक बीमारी जो हमारी बॉडी में है वो नेगेटिव एनर्जी की ब्लॉक्ड एनर्जी है. वो वहाँ पर अटक गई है, आपने रिलीज़ नहीं करी है. कई लोगों को किडनी में ट्यूमर हो जाता है. कई बार किडनी ट्यूमर का सबसे बड़ा रीज़न है क्रिटिसिज्म. लिमिटिंग ब्लॉक्स, ये कई बार मैंने इसके बारे में सुना. कैसे लिमिटिंग ब्लॉक्स में क्या क्या चीज़ें आती है? देखिए, आपके जो बिलीव्स होते हैं, अगर मेरा बिलीफ है कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है तो ये मुझे ब्लॉक करेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने से, पैसों की दुनिया के अंदर. तो इन पे काम करना होता है फिर हमारे को. फर्स्ट थिंग इज 89 से ज़्यादा % लोगों ने हमारे जो पॉडकास्ट देखा है उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है. अगर आप उनमें से ही आते हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा जो आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस में इंप्रूव करने में हेल्प करेगी. अगर आपको अपनी एक गुड लाइफ चाहिए, अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो हमारा पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा. इसलिए सब्सक्राइब कर लो. नाउ लेट्स स्टार्ट. हेलो आश्मीन जी, वेलकम टू ज़ीशान्स पॉडकास्ट. मैंने आपका अमित भाई का पॉडकास्ट देखा और स्टार्टिंग का हेडलाइन नहीं मुझे अट्रैक्ट कर लिया कि यार ये चीज़ बड़ी पावरफुल है, शुक्राना, ग्रैटिट्यूड. क्योंकि आजकल ना मैं इस चीज़ के पावर को महसूस कर पा रहा हूँ. ग्रैटिट्यूड, शुक्र कर पाना. आज सुबह में मेरी कम्युनिटी मेंबर थे जिनसे बातें चल रही थी और कहीं ना कहीं बातें में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार उनको भी अगर वो सिर्फ एक चीज़ करना स्टार्ट कर दे, शुक्र करना, तो मुझे लगता है उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने लग जाएंगे. ये तो मैं अपना बस एक्सपीरियंस बता रहा था कि क्यों मुझे ये चीज़ इतनी पावरफुल लगती है. आपका क्या रीज़न था? वाई डू यू टॉक अबाउट दिस टॉपिक? शुक्राना आपने ये नाम ही क्यों रखा? नंबर एक तो बहुत ब्यूटीफुल का टॉपिक है, कन्वर्सेशन है, क्वेश्चन है. अगर आप इस बारे में ही बात आगे बढ़ा रहे हैं तो लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ शुक्राना, हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट माई लाइफ. एंड आई थिंक एवरी ह्यूमन्स लाइफ इज़ अबाउट दिस ओनली. आपके पास हर चीज़ की 2 ही ऑप्शन है, या तो ब्लैक या वाइट, या नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, या दिन या रात. बिकॉज वी आर लिविंग ऑन अ प्लानट कॉल्ड प्लानट अर्थ, जो कि डुअलिटी का प्लानट है. यहाँ पे हर चीज़ के 2 ही आयाम हैं. या तो आप अंधेरे की तरफ जा रहे हो या रोशनी की तरफ जा रहे हो, या आप सुखों की तरफ जा रहे हो, दुखों की तरफ जा रहे हो, या आप संपन्नता की तरफ जा रहे हो, स्केर्सिटी की तरफ जा रहे हो, या बीमार हो या हेल्दी हो. अगर ये है तो ये भी है. तो इट्स एज सिंपल एज दैट. अब आप चूज़ करते हो अपनी लाइफ को खुशियों की तरफ ले जाने के लिए, सुखों की तरफ ले जाने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है. सिंपल है ना, पॉजिटिव एनर्जी है. रोशनी की दुनिया है. अब रोशनी की दुनिया की तरफ जाने के अपने रूल्स हैं. रूल्स मतलब कि आप रोशनी कोई बाहर जो दिख रहा है वो अंदर भी तो है ना. जब हम बात करते हैं ह्यूमन की तो विद इन विदाउट, मतलब जो अंदर है वही बाहर है और जो बाहर है अंदर है. अब इंसान चाहता है कि अपनी मनचाही दुनिया तक पहुंचना, जो भी उसका मनचाहा है. अब मनचाही दुनिया तक पहुंचने के लिए आपको पॉजिटिव दुनिया में पहुंचने के लिए पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. अनचाही जो अनवांटेड दुनिया है वहाँ जाने के लिए नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो एनर्जी के लेवल पे बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है. अब शुक्राना करना, ग्रैटिट्यूड करना, अगर मैं आपको बोलूं कि अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज टाइम निकाला इस पॉडकास्ट पे हमें बुलाने के लिए, इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैंने आपको शुक्राना किया या थैंक यू किया या ग्रैटिट्यूड, आपको पॉजिटिव लगा, नेगेटिव लगा? पॉजिटिव लगा. आपको भी पॉजिटिव लगा, मुझे पॉजिटिव लगा. तो ये पॉजिटिव जब एनर्जीज बनती हैं तो ये एक इंसान को उसकी रोशनी की तरफ ले जाने के लिए, उसकी जो वांटेड दुनिया है, रोशन दुनिया, वहाँ ले जाने के लिए काम करती है. हर इंसान चाहता तो ये है कि मैं अपने मनचाही चीज़ें पा पाऊँ, मनचाहा जीवन जी पाऊँ, पर वो काम उल्टे कर रहा होता है. आप मोस्टली हम देखिए ना, किसी कंप्लेंट करना कितना आसान है. हम अक्सर मौसम की कंप्लेंट कर देते हैं, सड़क की कंप्लेंट कर देते हैं, गवर्नमेंट की कंप्लेंट कर देते हैं, मतलब शिकायत कर देना. बीवी की, बच्चों की, हालात की हम शिकायतें कर लेते हैं, गुस्सा चढ़ जाता है.
डर, चिंता, भय, जलन, ये सब नेगेटिविटी है। अगर मैं आपको बोलूँ अरे आपका तो ये बहुत ही बेकार है, कोई कंप्लेंट कर दूँ, तो आपको कैसा लगेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो अगर मैं नेगेटिव एनर्जी बना रही हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ों को तो अट्रैक्ट करूँगी। तो जब मुझे ये बात अपने लिए समझ आई, अपने जीवन में, अपने करियर में, अपनी फैमिली में, कि अगर मैं अपने ड्रीम वर्ल्ड बनाना चाहती हूँ, स्वर्गों वाला जीवन जीना चाहती हूँ, तो मुझे अपनी एनर्जी पे काम करना होगा, ताकि मैं उसी चीज़ की मैग्नेट बनूँ जो मैं अपनी लाइफ में पाना चाहती हूँ। तो यहाँ से ग्रैटिट्यूड का मेरा सफ़र शुरू हुआ, जो मेरी अपनी जर्नी है। और आपकी जर्नी थोड़ा सा आप बता सकते हैं कैसे हुआ, और ये मतलब कब कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम था कि उस दिन ऐसा रियलाइज, कभी कभी ऐसा सडन रियलाइजेशन होता है ना, कि यार यही सब कुछ है, मुझे लग रहा है कि ये करना चाहिए। हाँ, नहीं, मेरी जर्नी अगर प्रोफेशनली, वैसे आई एम हेयर ऑन दिस प्लैनेट फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट हाफ अ डेकेड, तो बट मेरी प्रोफेशनल जर्नी एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, इट स्टार्टेड अराउंड 29 years बैक, एंड आई स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल रूम सैलून इन माई होम, घर में एक छोटा सा पार्लर, बट धीरे धीरे वो पार्लर बढ़ता ही चला गया। आई बिकेम वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्यूटी प्रोफेशनल इन दिल्ली, एंड देन वो एक ब्रांच पहले बनी, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो वो ब्रांचेस बनती चली गई, और ब्यूटी के सलॉन्स के साथ साथ अकेडमीज़। तो आई वॉज डूइंग वेरी वेल इन दिल्ली, NCR, नॉर्थ इंडिया मेनली, एंड वी वर अबाउट टू ओपन आवर फर्स्ट ब्रांच इन कैलगरी, कनाडा में, तो इंटरनेशनली। तो ओवरऑल मैंने जब देखा अपने जीवन में कि जब जब मैंने कुछ ऐसा किया है जो मुझे उस समय ऑब्वियसली नाम नहीं पता थे, लगता था ना किस्मत ये अच्छी है इसकी, पर किस्मत भी तो इंसान खुद ही बना रहा है ना। ये आप पूछोगे तो मैं बात कर लूँगी किस्मत कैसे बनती है। exactly. तो जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, मुझे भी अपने जीवन में सीख के ही मिला कि जब मैं बोलती हूँ किस्मत, तो आप किस्मत बोलते हो तो मत का क्या मतलब हुआ फिर? मत मीन्स समथिंग ना, हम कहते हैं मतदान करना, या इसकी मती मारी गई है, इसकी, है ना, जब हम मत मीन्स बुद्धि, अच्छा, ओके, मत मीन्स बुद्धि, ओके, तो आप किस मत मतलब आप किस बुद्धि में हो इस समय। अच्छा, और बुद्धि दो ही तरह से काम करती है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पूरी की पूरी गेम बुद्धि की है। एक इंसान का पूरा जीवन, देखिए शरीर कुछ नहीं है, शरीर तो इज लाइक अ बॉडी, पर इंजन कौन है? ये जो अंदर काम कर रहा है, सही बात है, जो आपकी बुद्धि काम कर रही है। अगर बुद्धि आपको बोल रही है समय बी ग्रेटफुल, तो आप पॉजिटिव एनर्जी बना लोगे। बुद्धि कह रही है अरे शिकायत करो इसके, हाँ, या इसके क्रोध करो, तो बुद्धि ने बोला तो आप नेगेटिव एनर्जी बनाओगे। तो जहाँ जहाँ भी मैंने अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव एनर्जीज बनाई, मेरा काम खराब हुआ। मतलब जो भी मेरे को रिजल्ट्स चाहिए थे वो नहीं मिले मुझको। अच्छा, और जहाँ जहाँ पे मैंने थोड़ा सा भी ग्रैटिट्यूड करा, या किसी भी तरह की पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन, जॉयफुलनेस, किसी भी तरह की काइंडनेस करी, तो वहाँ पे मेरे काम बनते चले गए। कोई ऐसे स्पेसिफिक इंस्टेंस याद आ रहा है आपको जहाँ पे बहुत आपने सारे नेगेटिव बोला और ऐसा खराब हुआ, कुछ अच्छा नहीं, बोला, अपने अच्छा हुआ? हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में ही मेरे को बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे याद हैं। हाँ, कई बार छोटी छोटी बात पे भी बात इतनी बढ़ जाती थी, बढ़ती चली जाती थी, मतलब इतना कि कितने कितने दिन तक हम बात नहीं करते थे आपस में, क्योंकि छोटी सी बात थी, बात इतनी थी कि आप ठीक टाइम पे घर क्यों नहीं आए। और इतनी सी बात पे इतना बढ़ गया अब काम, तो क्योंकि आपने नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करी, और उसके बाद बच्चों के ऊपर गुस्सा निकल रहा है, फिर बिजनेस में टर्नओवर्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी हर जगह चल रही है ना आपके साथ फिर। एंड व्हेन आई लर्नड दिस थिंग, तो अगर कोई इंसान लेट भी आ गया तो क्या हुआ, आ तो गया ना। एंड आई वॉज ग्रेटफुल कि आप घर भी संभाल लेते हो, बाहर भी संभाल लेते हो। आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। उसके बाद जितना वो पहले प्यार करते थे और टाइम देते थे, उससे कई गुना ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया उन्होंने। पहले जो हमारा रिलेशनशिप था, जैसे हम कभी लड़ाई हो जाए तो 1 दिन 2 दिन, कई बार तो हफ्तों बात नहीं करना, आपस में रूठे रहना, फिर धीरे धीरे वो हफ्ता 2 दिन, 1 दिन, 3 घंटे पे आ गया कि कोई अगर बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई लड़ाई हो भी गई है, तो 2-3 घंटे में ही हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कुछ को दोनों में से एक मना ही लेता था, बिकॉज यू आर ग्रेटफुल टू ईच अदर। अब वही टाइम जो है 10 मिनट 15 मिनट पे आ चुका है इस समय, कि 10-15 मिनट से आगे आप उस नेगेटिविटी में रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो आपका भी जीवन और उनका भी जीवन दोनों को अनचाहे की तरफ ले जाएगा। तो इवन प्रैक्टिसेस ये चीज़ें लर्न करी हैं कि हर जगह पे यही तो है। आप क्यों अपने आप को और अपने जीवन को वो बना रहे हो जो कि आपके लिए स्वर्ग नहीं है, जस्ट बाय बीइंग इनटू नेगेटिव एनर्जी। तो ये चीज़ें सीखने से समझ आया, और अपने सपने जो भी मैं पाना चाहती थी, जो भी प्रॉपर्टीज़ खरीदना चाहती थी दिल्ली में, NCR में, और जो भी लाइफस्टाइल में जीना चाहती थी, फॉरेन कंट्रीज़ घूमना फिरना, उस टाइम पर तो जेवर, पैसा, पार्टीज, सब कुछ जिनसे भी मिलना चाहती थी। जैसे बहुत मेरा था काम करूँ मैं बॉलीवुड के अंदर,
तो आई वर्क विद लाइक द बेस्ट ऑफ द बॉलीवुड, जैसे काम करना, मिलना उनके साथ। तो ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर ब्यूटी, हेयर, स्किन, जब भी दिल्ली में प्रीमियर्स होते थे तो हमारी ही टीम सारी काम करती थी वहाँ पर मेनली। तो जिनसे भी मिलना चाहा, चाहे बींगे शाहरुख खान जी, अमिताभ बच्चन जी, हर किसी के साथ मौका मिला, सलमान खान जी, अक्षय जी, कैटरीना हैं, प्रियंका हैं, तो सोहा है, जैकलिन है, तो सबके साथ मौका मिला होने का। और अवार्ड्स, जो भी अवार्ड पाना चाहती थी, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, तो वाइस प्रेसिडेंट, जैसे हम NSDC के साथ काम करते थे तो नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला। तो ये सब कुछ जो मिलता चला गया, तो वो उनके पीछे रूट कॉज एक ही था। जब जब मैंने पॉजिटिव एनर्जी में अपने आप को सस्टेन रखा, मेंटेन रखा, मेरी ज़िंदगी मनचाही होती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। अब बच्चे भी, अब दोनों मेरे बिजनेस में बहुत वेल सेटल्ड है। जब भी मैंने बच्चों के लिए भी ग्रैटिट्यूड किया, बच्चे अपने करियर में आगे ही बढ़े हैं हमेशा। और जब भी मैं बच्चों के लिए नेगेटिव हुई, जैसे डांटना, नुक्ताचीनी करना, उन्हें गलत बनाना, उतनी बार मैं अपने जो बच्चों के लिए मेरा वांटेड है उससे दूर होती चली गई। कई बार माएँ पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करती रहती हैं, जबकि करना क्या था, कोई कुछ तो ढूंढो उनके बारे में टू बी ग्रेटफुल फॉर, कि बच्चे कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे ना। उसी एक चीज़ को अगर आप, एक बहुत प्यारी सी पुस्तक है, बुक है, द मैजिक, सीक्रेट सीरीज है, रोंडा बर्न नाम से एक ऑथर है, रोंडा बर्न की। आई ऑलवेज सेज रोंडा बर्न की वो सीक्रेट मूवी भी है एक, तो मूवी इंग्लिश हिंदी में हर किसी को देखनी चाहिए, सो दैट यू गेट टू नो कि आप इस यूनिवर्स के लॉ से कितना ऑपोजिट कई बार काम कर रहे होते हो और फिर सोचते जिंदगी इतनी खराब क्यों चल रही है, क्योंकि वो रूल के हिसाब से ही चलेगी ना गाड़ी। तो उस किंग के बुक है द मैजिक बुक, उससे मुझे जिंदगी में बहुत 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 तरक्की मिली है। बहुत, मतलब मैंने बहुत कमाया उस बुक के फॉर्मूलाज को यूज़ करके। और अपने सपनों में, मतलब जैसे मेरी बेटी के लिए मैं जिस तरह का दामाद और इन लॉज मैं चाहती थी उसको मिले, जो आप मैनिफेस्ट करते हो और ग्रैटिट्यूड करते हो उस चीज़ का, वो चीज़ आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा आपके सामने प्रकट हो जाती है। मतलब इतनी बार हुआ है कि मैं मांगती तो इतना सा थी और मिलता था इतना सारा कहते हैं ना, मतलब छप्पड़ फाड़ के तो वो भी एक्सपीरियंसेस लाइफ के बहुत अच्छे रहे हैं विद, आई थिंक ग्रैटिट्यूड की अगर आप समझो, सबसे ईजीएस्ट और असाइनमेंट बुक बेस्ड जो बुक है, द मैजिक बुक इज़ अ मास्टरपीस अपने आप में। और हर इंसान को 1 महीना लगता है उस बुक को पूरा कंप्लीट करने में, क्योंकि हर रोज़ एक एक चैप्टर होता है। अच्छा। तो वो ही है हमारी पूरी की पूरी प्रैक्टिस की बेस। क्योंकि मैंने भागवत गीता पढ़ने की कोशिश की है, गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ रहे हैं, पर मुझे लगता है जो उसमें इतने गूढ़ रहस्यों की जो इंक्लूजन्स हैं, वो समझने के लिए इंसान को एक तरह का डेवलप दिमाग चाहिए होता है। मतलब एक बच्चा, कोई फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का बच्चा है, उसको 12वीं क्लास की पुस्तक दे दो तो वो कैसे पढ़ेगा ना, कैसे समझेगा। तो इंसान का ब्रेन भी तो ग्रो कर रहा है ना। तो आई थिंक मैजिक बुक इज़ मेंट फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रेन। छोटा बच्चा भी समझ लेता है, बड़ा इंसान भी समझ लेता है। And once you train your brain into gratitude or positive thinking or kind of practices to stay in good feeling, आप अपने आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे ज़िंदगी के हर रास्ते पे। सो ट्रू, सो ट्रू। मैंने ना खुद अपने पिछले 10 साल से मैं भी कॉन्टेंटेशन में हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, और मुझे भी ना ऐसे कंक्लूजन करके एक चीज़ समझ में आ रही है कि इमोशंस और आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपकी एनर्जी और इमोशंस रहेंगे, वही एट द एंड ये डिसाइड करेंगे आप कितना काम कर पाओगे, कितना अच्छे से काम कर पाओगे, कितना ख़राब तरीके से काम कर पाओगे, और वही गाइड करता है। तो मुझे भी धीरे धीरे ये रियलाइज़ हो रहा है। आई थिंक सीक्रेट बुक मैंने पढ़ी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैजिक बुक मैंने नहीं पढ़ी है, मैं ज़रूर आपके रिकमेंडेशन से उसको पढ़ूंगा, उसकी समरी भी बनाऊंगा। इस बुक में कोई एक लेसन ऐसा है जो आपको बहुत पसंद आया, जो आप शेयर करना चाहोगे व्यूवर्स के साथ? देखिए, कभी कोई मैजिक बुक होती है तो और कोई कहीं मैंने पढ़ी हुई है, तो मेरा सिंपल क्वेश्चन होता है, पढ़ी नहीं करी हुई है तो बताओ। मैजिक बुक करने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ नहीं है। तो पता चल जाता है उसने पढ़ी है कि करी है। तो क्योंकि वो 30 दिन के असाइनमेंट्स हैं जो आपको रोज करने हैं। एक बार चैप्टर पढ़ के पूरा असाइनमेंट पूरा दिन करना है। तो उसमें एक बहुत प्यारी एक लाइन आती है ग्रैटिट्यूड के बारे में, जो कि बहुत बड़ी रिडल भी है। इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर, जैसे पैसों के बारे में समझ लीजिए, आपको पैसों की दुनिया में अबंडेंस चाहिए, तो उसमें वही सेम डायलॉग जो फिलॉसफी है उसकी, इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट, एंड इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग और इफ़ यू आर कंप्लेनिंग फॉर दैट थिंग, इवन वट यू हैव विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। तो ये बहुत ही लोग सोचते हैं भी ये क्या चीज़ है। तो मतलब अगर आपको आज आपके पास पैसे हैं, चाहे आपके पास आपको 5,000 रुपये की ज़रूरत है बेशक, और आपकी जेब में से 5 रुपये है,
मैं कह रहा हूँ 5 पैसे भी हों, चलो कोई बात नहीं, आप 5 पैसे के लिए भी ग्रेटफुल कि शुक्र है भगवान तूने मुझे 5 पैसे दिए हैं, बहुत बहुत कृपा तेरी, बहुत रहम तेरा, 5 पैसे है मेरे पास। तो आप जितना ग्रेटफुल ज़्यादा होते रहोगे, जिसको हम कहते हैं फोकस्ड ग्रैटिट्यूड, हम करवाते हैं, जनरल फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड्स होते हैं, आप बस उस बारे में ग्रैटिट्यूड करते रहो। वो जो एनर्जी है वो कब एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, मनी भी एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी तो है, तो वो आपके 5 रुपये कैसे एक्सपेंड करने शुरू कर देंगे, बढ़ना शुरू कर देंगे, यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट। और अगर आप ये कह रहे हो हाय मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 5 रुपये हैं, बस 5 ही रुपये हैं, मैं क्या करूं, जो है ना वो भी ज़ीरो हो जाएगा और उल्टा माइनस में चले जाओगे। तो जो लोग कर्जों में जाते हैं वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो पैसों के बारे में बहुत नेगेटिव फील करते हैं, जैसे कि कम है, या डरते हैं, चिंता करते हैं, जलन करते हैं, और धीरे धीरे पैसे कम होते चले जाते हैं। आपने अभी जैसे बात बोली एनर्जी और इमोशन, तो जब हम इमोशंस की बात करते हैं, इमोशन मीन्स इमोशन, इमोशन मतलब कि ई मीन्स एनर्जी, एनर्जी इन मोशन। तो आपकी जो भी एनर्जी होती है, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हो तो आप पॉजिटिव एनर्जी की इमोशन मतलब मोशन मतलब उस तरफ चलना शुरू कर दोगे, और अगर आप नेगेटिव हो तो उस तरफ आपकी मोशन स्टार्ट हो जाएगी। सही बात तो है। ये अब आपकी चॉइस है। कई बार लोग बोलते हैं डर लग रहा है, बहुत कम है, या रिश्तों में प्रॉब्लम है। मैं कहती हूँ अगर पैसों में डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, हेल्थ का कर लो ग्रैटिट्यूड। भाई आपके पैर ठीक चल रहे होंगे, शायद आंखें ठीक चल रही होंगी, और किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम होती है तो मैं कहती हूँ कोई नहीं, रिलेशनशिप में देख लो, भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सही चल ही रहा है ना, राइट। तो कुछ और कुछ तो सांसें तो ठीक चल रही हैं। भाई कुछ भी नहीं ठीक चल रहा तो शुक्र करो सांसें ठीक चल रही हैं, अभी आ भी रही है, जा भी रही है, तो इसी का शुक्राना कर लो। तो इफ़ यू आर रियली कंसिडरिंग टू बी थैंकफुल फॉर द थिंग्स यू आर गिवन, देखिए सांसें भी लोगों को लगता है फ्री में, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कोरोना पीरियड आया और हम सबको पता चला, जब सेकंड उसका लहर आई थी, वेव आई थी, तो बड़े लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर और ये सब कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी ऑक्सीजन की, उनको सांसों के लिए भी मुश्किल पड़ गई थी उस समय। ये जो ऑक्सीजन भरी पड़ी है हमारे आसपास, उस समय उनको वो लेना मुश्किल हो गया था। तो यानी समझाने के लिए सृष्टि एग्जाम्पल देती है ना कि जो मिला हुआ है उसको बस प्रारब्ध या उसको बस टेकन फॉर ग्रांटेड मत समझो। मैंने दिया है क्योंकि तुम ग्रेटफुल हो, जिस दिन ये तुम्हारा कोटा खत्म हो जाएगा ग्रेटिट्यूड का, वापस खींच लूंगा। और सोचा जाए तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको अगर हम 2 मिनट के लिए रोक दिए तो खत्म, बाकी सारी चीज़ें रिलेवेंट हो जाएगी, हर चीज़। बट वही हम उसकी कदर नहीं करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ये चीज़ से रिलेट कर पा रहा हूँ मैम, बिकॉज मेरी वाइफ भी जो है ना, उसको पहले थोड़ा प्रॉब्लम होता था सांस में, सर्दी के जैसे सांस का इशू होता था, तो वो मैं नोटिस कर पाया कि सांस लेना भी कितना इंपॉर्टेंट है। जब इंसान चैन की सांस ले पाता है ना, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी पूरी जायदाद दे सकता है सिर्फ चैन की सांस लेने के लिए। लेकिन वो चैन की सांस हम नॉर्मली लेके उसका जरा भी शुक्र नहीं करता। जिसको आ रही है उसको कदर ही नहीं है, इसको तो कहा जो मिला हुआ है हमें उसकी कदर ही नहीं होती है। आप मुझसे बात कभी आज से 5-6 साल पहले बात करते सांसों के इम्पोर्टेंस के ऊपर, नहीं 8-9 साल पहले करते, तो शायद मुझे पता ही नहीं था ये भी कोई चीज़ है, मतलब शुक्रगुजार होने के लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यू नो मतलब मेरे को बेवकूफ़ी लगती है। तो मैं ये बोलती हूँ मेरी ज़िंदगी में जो भी मैं बात आज बोल रही हूँ ना, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई ना कोई कुछ ऐसी हुई है जिससे मुझे उस चीज़ की सच में प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस के ऊपर वो चीज़ उतरी है मेरे, यूनिवर्स ने सिखाया है। हाँ, तभी आज मैं बुक पढ़ती हूँ या पढ़ाती हूँ तो मुझे पता है ये चीज़ है। ये सब बोलने की बात नहीं है। जैसे होता है ना, यूनिवर्स ने कभी मेरे को काम कराना था मुझसे, तो पूरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो एक्सपीरियंसेस चलते। आई रिमेंबर बिकॉज आई वॉज वेरी फिट एंड वेरी हेल्दी एंड वेरी मतलब आज से कुछ साल पहले की बात है। तो वी वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड लद्दाख। तो लद्दाख, और वैसे तो लोग डायरेक्ट लैंड करते हैं, बट मैंने कहा आई विल डू अ रोड ट्रिप। अच्छा। तो ऑन बाइक, बाइक के साथ मतलब आई विल डू अ रोड ट्रिप। तो मतलब हम लोग मनाली, ओल्ड मनाली में पहले मतलब वहाँ पे लैंड करे एंड वहाँ से हमने रोड ट्रिप करी। बीच में एक जगह पड़ती है सरचू, तो नो मैन लैंड है। तो हम बड़े फिट हैं भाई, हम तो भाई बड़े जवान लोग हैं, आज से कुछ साल पहले की बात है। और जब सरचू पहुँचे, रात को जो हालत हुई हमारी, मतलब रात को जो हालत हुई, मतलब पहली बार पता चला ये सांसें ऐसे भी बिहेव करती हैं। ये रुक भी सकती हैं। मतलब तुम ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहे हो सब, मतलब उसी समय आर्मी कैंप में ले जाना पड़ा वहाँ पे सिलेंडर लगाने के लिए। उस समय ये था कि तुम मेरे पूरे पैसे ले लो, जितनी मतलब जो दौलत है सब ले लो, प्लीज़ मुझे यहाँ से उठाओ और मुझे घर पहुँचाओ मेरे वापस, मुझे यहाँ रात को नहीं रुकना। पर वहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं था, आपको रात वहाँ गुजारनी पड़ेगी। और वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग है, जब आपको पता चले कि सांसें कितनी बड़ी धरोहर है।
मतलब ये सांसें तुम्हें इस समय बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, बिना किसी एफर्ट के अपने आप चल रही हैं। कितनी बड़ी नियामत है ये। और मतलब शुक्र है, मैं कहती हूँ मुझे वो दिन शुक्र। दिखाया उन्होंने। नहीं, आई थिंक आप एक लंबी सांस लेके उसका शुक्र करना, ये बात आपने जो बोली बहुत ब्यूटीफुल है। और ये चीज़ ऐसी नहीं कि सिर्फ हम बोल रहे हैं, मैंने खुद ने नोटिस करा इस पावर को। जब आप ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में रहते हो ना, नेगेटिविटी नहीं आती इतनी। हाँ, आप अच्छा फील करते हो, और अच्छा फील करते हो तो अच्छा एक्ट करने का मन करता है। ट्रू। प्रॉब्लम है कि अगर मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ, अभी मैं गंदा फील कर रहा हूँ, तो मेरे को आपसे बात करने मन ही नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर पॉडकास्ट ही नहीं बनेगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। एवरीथिंग लीड्स स्टार्ट्स, मुझे लगता है इमोशन से, वो मोशन में लेके आता है और फिर वही रिजल्ट्स क्रिएट करता है। लेकिन वो जितने गंदे होंगे वो गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, जितने अच्छे होंगे उतना सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ट्रू। एंड एट द सेम टाइम रिजल्ट्स भी वैसे ही आते हैं। आपने किसी चीज़ को बेमने से नेगेटिविटी में किया तो उसका रिजल्ट भी तो अनचाहा ही आएगा ना। अब उसी चीज़ को, जैसे हम कहते हैं कोई भी चीज़, मेरी बेटी की भी शादी हुई है 2 साल पहले, तो मैंने कहा आप शादी कर रहे हो, कई बार हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स ऐसे होते हैं कि सास ऐसी होती है, इन लॉज ऐसे होते हैं, आप क्या चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि वो स्वर्गों वाला जीवन जीना है तो पहले से ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। अपने हस्बैंड का जो वुड बी थे उस समय, अपनी सास का, अपने घर का, जो भी है। आज 2 साल हो गए हैं, अभी तक उसने चूड़ा पहना हुआ है, बिल्कुल न्यूली मैरिड, हर रोज़ कहीं ना कहीं पार्टी है, कहीं घूमने जा रहे हैं, घर में ऐसे रानियों वाला जीवन है उसका, बिल्कुल इतने प्यारे सास ससुर है। और मैं उसको बस एक बात बोलती हूँ, तू घर का कोई काम मत कर, बेशक वो कराते ही नहीं है, करती ही नहीं है, फिर खाते पीते घूमते फिरते रहते हैं, ट्रैवल हर समय, कभी बाली जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ एक बस काम कर ले रोज़ का, 30 मिनट्स बैठ के सबका, घर में 4 ही मेंबर हैं, हस्बैंड, देवर, मम्मी जी और पापा जी, बस इन 5-5 मिनट इन चारों को प्लीज़ ग्रैटिट्यूड कर लिया कर। और वो 4-5-5 मिनट नहीं करती, 10-10 15 मिनट भी, सिर्फ पापा जी का ग्रैटिट्यूड करी जा रही है, मम्मी जी का ग्रैटिट्यूड करी जा रही है। तो बोल के लिख के, लिख के और बोल कर। अच्छा। तो मतलब, और वो लिखी जा रही है कि मम्मी जी का बहुत बहुत थैंक यू, जो मेरे लिए इतने अच्छे सैलेड बनवाती हैं, वो जो भी वो करते होंगे घर में, कि मम्मी जी का बहुत बहुत थैंक यू, सारी किचन, सारा घर का काम उन्होंने ही संभाला हुआ है। तो पहले लिखती है, फिर वो जो लिखती है वही तो बंदे की बातचीत में भी रिफ्लेक्ट करता है ना, बोलने में भी। अभी वो नोटिस करे ना, उसने वो नोटिस किया तो वो उस हिसाब से भावना उनकी जाग गई उनके लिए, तो मतलब बात करेंगे तो वो भावना दिखेगी। मतलब पहले लिखो तो सही ना। पहले लिखने से क्या होता है, इंसान सोचना शुरू करता है उस बारे में, फिर बोलना शुरू करता है, फिर फील भी करता है उस चीज़ को। तो शी इज़ रियली, मतलब वो तो कई बार बोलती है, मेरी मदर इन लॉ इतनी प्यारी है कि मतलब मम्मी से भी प्यारी है। मैंने कहा ये तो चलो अच्छी बात है। फिर तो 2 साल हो गए और पता भी नहीं चला कैसे बीत गया टाइम, हंसते खेलते घूमते फिरते। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, अगर ये अब शुरू से क्रिबिंग करो, शिकायतें करो, बुरा बुरा बोलो, तो ज़िंदगी और बुरी बना दोगे आप। तो आपके ऊपर है आप कौन सा बीज बीज रहे हो, अकॉर्डिंगली पौधा उगेगा, अकॉर्डिंगली उसमें फूल फल लगेंगे, अब आपकी चॉइस है। तो आई थिंक शुक्राना करने में जो मेहनत है सो है, पर फिर भी जो फल आएंगे वो इतने, और देखो शुरू में मेहनत है, एक बार फल आने लग जाए तो फिर तो क्या, फिर तो मेंटेन करना है खाली। तो पर कमाल के रिजल्ट्स आते हैं लोगों की लाइफ में। सो ट्रू मैम, ये आप जो बोल रहे हो ना, अभी देखो मैंने ऐसा नोटिस किया, कई बार बातें बहुत अलाइन होती है मेरे से। जैसे आज ही मैं एक किताब सुन रहा था, जब मैं द चिकन सूप फॉर द सोल करके एक बुक थी, तो उसके अंदर उन्होंने एक छोटी छोटी स्टोरीज होती है उसके अंदर, तो वो स्टोरी कपल के बारे में ही था, जहाँ पे नॉर्मल कपल था, हमेशा झगड़ा होता रहता था, हमेशा एक दूसरे को ताने देते रहते थे, बट सडनली कुछ तो हुआ, पति ने एक दिन पत्नी की तारीफ़ करना स्टार्ट किया कि तू बहुत अच्छा काम, तुमने मेरे लिए ये खाना बनाया, थैंक यू सो मच। और वो खुद भी थोड़ा शॉक हो गई कि क्या बोल रहा, क्या चाहिए तुम्हें? उसने बोली नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही बोला। थोड़ा वियर्ड लगा, उसने जाने दिए, पर कुछ दिन बाद वापस उसने बोला कि तुमने इतने सारे चेक्स लिखे हैं। तो पहले कैसा होता था कि वो एक चेक गलत लिखती थी तो उसका टोकते थे उसको कि तूने चेक गलत लिखी। उसने इस बार बोला कि तुमने 49 अच्छे चेक्स लिखे, बट सो थैंक यू सो मच। ऐसे उसने धीरे धीरे, वो आदमी ने कुछ छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करके उसको तारीफ़ करना स्टार्ट करी। एक दिन हुआ कि यार तू खाना मत बना, मैं बनाऊँगा, और वो एकदम सेंटी हो गई कि यार क्या हो रहा है, आदमी पूरा बदल चुका। वो लोग का जहाँ पे पहले वो झगड़ा करते थे, अब उसने भी तारीफ़ करना चालू कर दी कि थैंक यू सो मच, तुमने इतना मेरे लिए काम किया। कई बार हमें यही होता है ना, हमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये होती है कि भाई मैं तेरे लिए इतना कर रहा हूँ, तू मेरे लिए इतना कर रही है, नहीं कर रही है, मतलब लड़ाई होती है कि हम उन चीज़ पे फोकस करते हैं जो वो नहीं कर रहा है, और फोकस उस पर नहीं जाता जो कर रहा है। ट्रू। और एक ग्रैटिट्यूड, मुझे लगता है शुक्राना अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमारा फोकस उस पे जाने लगेगा और वो मोहब्बत वापस से आ जाएगी जो नहीं आती कई बार, जो वही है। पर देखिए रोशनी, अब इस कमरे के अंदर भी रोशनी है, हम स्विच ऑफ कर दे लाइट को तो अंधेरा है। सही तो बात है। जो अब ये चीजें दिख रही कुछ भी नहीं दिखेंगी जो भी हैं, पर अंधेरे घुप अंधेरे के अंदर आप जितना मुझे लड़ लो, भिड़ लो, गिर लो, चोटें लगा लो, उलझो गई, और क्या करोगे, अंधेरे में तो उलझने हैं सारी की सारी। पर अंधेरे को दूर करना है तो क्या करना होगा,
क्या करना है बताओ, घुप अंधेरा है, उसको दूर करना है, जस्ट स्विच ऑन अ बटन, दैट्स इट, और फिर से सब कुछ रोशन हो जाएगा। तो उसी तरह से देखिए जहाँ जहाँ पे आपने ग्रैटिट्यूड भूल गए, कंप्लेंट्स करनी शुरू कर दी, वहाँ अंधेरा घुप हो जाता है, रिश्तों में, पैसों में, सेहत में, करियर में, हर जगह। और जहाँ पे आपको लगता है अंधेरा बहुत ज़्यादा है, रोशनी की ज़रूरत है, स्विच ऑन द लाइट, स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड, सिंपल। अब ये इसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है ना रोशनी लाने का। आप बोलो मैं ग्रैटिट्यूड करूँ ही ना, मैं स्विच ऑन करूँ ही ना, तब भी रोशनी आ जाए, ऐसे कैसे होगा? ये रोशनी अंधेरे में स्विच ऑन करने से ही आएगी। सो ट्रू, सो ट्रू, व्हाट अ ग्रेट एनालॉजी की, मतलब ये आप, और वो स्विच करने का बेस्ट तरीका ग्रैटिट्यूड है। हाँ, और क्या ग्रैटिट्यूड, देखिए मैं कहती हूँ मेरे बोलने से मत करो, ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, मैजिक बुक जो है ऑनलाइन PDF फ्री डाउनलोड कर लो। अपने आप से अपने आप को 30 दिन दो, 30 दिन लगते हैं पूरी बुक को, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। और वो असाइनमेंट्स, कहते हैं जादू की चाबी असाइनमेंट में है। अच्छा, असाइनमेंट को डिलीट नहीं करना जरूरी है, एक्शन लेना। हाँ। और उसमें ये कहा जाता है कि एक दिन भी आपका स्किप होगा तो 3 दिन वापस से शुरू करो। अच्छा, इसलिए कि चलिया, हम लोग कई बार गुरुद्वारों का, मंदिर का 40 दिन का चलिया करते हैं, चालीसा चलिया जिसको कहते हैं। आपके ब्रेन पैटर्न्स को ट्रांसफॉर्म होने में 40 दिन लगते हैं। वो बुक भी थोड़ी शुरू का 0 चैप्टर और लास्ट चैप्टर थोड़ा बड़ा है, उसको भी कई बार एक दिन की बजाय 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं। अच्छा। तो हमारे ऑनलाइन पे शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के ना ऑनलाइन पे फ्री सेशंस चलते रहते हैं हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को। बस जो अकेले में नहीं कर पा रहा, समझने में, पढ़ने में मुश्किल आ रही है, तो वो ग्रुप में कर लो। मतलब उसमें आपकी आदत बनी रहेगी, सब लोग मिलके इकट्ठे कर रहे हैं, कम्युनिटी का पावर होता है। एक बंदा पढ़ता है, बाकी सब समझते हैं, फिर सब मिलकर असाइनमेंट करते हैं। तो ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना रहता है। सही तो है। अपने आप को टाइम दे दो, दिन में 1 घंटा ही तो चाहिए आपको। इतना रगड़ा रगड़ी, इतना स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, 1 आवर टाइम अपने लिए निकालो, स्टडी एट योरसेल्फ और बी इन अ ग्रुप, व्हाटएवर सूट्स यू। पर आज तक का रिकॉर्ड, इसको कम से कम 8 साल हो गए हैं हमारे को चलते हुए। अच्छा, आप 8 साल से कर रहे हो? हाँ, पहले मैं अपने लिए करती थी। मेरा बिजनेस बहुत बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो मैं एक बिजनेस कोर्स है BCI नाम से, ऑल अक्रॉस इंडिया के अंदर सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए बना हुआ है। तो वहीं पे मुझे मैजिक बुक के बारे में पता चला था। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर मैं अपने बिजनेस को ऑटो पायलट करने के लिए उस बिजनेस कोर्स में गई थी। तो जो भी उन्होंने सिखाया, 4 महीने, जैसे 8 महीने का कोर्स था कंप्लीट, वेरी एक्सपेंसिव कोर्स, लाखों से भी मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट का। तो आफ्टर 4-5 मंथ्स सर बोले कि एक क्लास में कभी उन्होंने ऐसा बोला था मैनिफेस्टेशन, मैजिक के बारे में, तो बुक के बारे में, तो मैं तो कर ही रही थी ऑलरेडी उसकी प्रैक्टिस। तो उन्होंने कहा जो भी मैं अब तक सिखा रहा हूँ, तुम्हारे बिजनेस के अंदर रिजल्ट्स आने के लिए 20% वो है जो तुम ये स्ट्रक्चर, ऑपरेशंस, फाइनेंसेस, अकाउंट, ये सब कुछ तुम सीख रहे हो मुझसे। 80% सफलता का जो राज है वो छुपा है ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन के अंदर। 80% कि तुम अपने बिजनेस में क्या रिजल्ट चाहते हो। तो ये 20-80 का उनका एक फॉर्मूला होता है। तो उस हिसाब से ये तुम्हारे को समझना पड़ेगा कि तुम्हें मैनिफेस्टेशन, और मैनिफेस्टेशंस भी तभी सच होंगे जब तुम्हारी एनर्जी पॉजिटिव होगी ग्रैटिट्यूड की वजह से। तो उन्होंने जब बोल दिया तो मैंने मान लिया, क्योंकि इतने महंगी फीस लगा के सर से पढ़ रहे हैं, फ्री में तो पढ़ा नहीं रहे थे वो। तो फिर मान लिया हमने, और मैंने प्रैक्टिस शुरू करी। तो मेरे को बिजनेस में बहुत फ़ायदे हुए, बहुत फ़ायदे, स्पेशली टीम मैनेजमेंट्स में बहुत फ़ायदे। मेरी बहुत बड़ी टीम थी, अराउंड 200 तो मेरे इन हाउस एम्प्लॉयज़ थे मेकअप इंडस्ट्री के अंदर, बाकी सारे फ्रीलांसर्स थे। उन्हें संभालना, मैनेज करना, क्लाइंट्स को सेटिस्फाई रखना, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री भी थी, ब्यूटी पेजेंट्स भी थे हमारे पास, बहुत सारा काम था। तो पर जैसे जैसे मैनिफेस्ट किया और ग्रैटिट्यूड किया, हर चीज़ स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो गई। रिश्तों के अंदर, सेहत के अंदर, मेरे लॉस, मदर लॉ के साथ सब कुछ बहुत बढ़िया होना शुरू हो गया। तो मैं तो अपने लिए कर रही थी, कि अपने परिवार के लिए कर रही थी। बट देन देयर केम अ टाइम कॉल्ड कोविड। तो कोविड के दौरान मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके घरों में काफ़ी ब्रेकडाउन हो गया था हेल्थ का। कोई क्लोज बंदा, कोई बहुत बीमार हो गया, सब डरे हुए थे कि भैया क्या, कैसा टाइम है ना, क्योंकि हर किसी के लिए पहली बार हो रहा था वो, बस अब बिजनेस बंद, जॉब बंद, बहुत अजीब सा टाइम था। तो फिर एक फ्रेंड ने उस समय बोला था कि उसने भी BCI किया हुआ था, मतलब उसने भी कोर्स किया हुआ था। तो उसने कहा कुछ तो पॉजिटिव करना पड़ेगा यार अपने आप को, मतलब अगर सच में तुमने एम्पावर करना है तो ही न्यू अबाउट मैजिक बुक। तो उसने कहा चल मैजिक बुक शुरू करते हैं ऑनलाइन, तू और मैं करते हैं। तो मैंने, अगर तू और मैं कर ही रहे हैं तो परिवारों को भी ले लेते हैं, अपने बच्चों को, उनकी बीवी बच्चे, मेरे हस्बैंड और बच्चे। तो फिर उसने कहा कि पर फिर हम आएंगे कैसे, 6 बंदों का होता है व्हाट्सअप वीडियो कॉल। तो उसने कहा ऐसा जूम नाम से कुछ होता है,
तो वो कर लेते हैं, 40 मिनट्स का फ्री होता है। फिर हमने 40 मिनट्स पे शुरू किया तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता था 40 मिनट, 1 घंटा लगता है पूरा चैप्टर एलैबोरेट करने में ना। तो फिर हमने पैसे दिए जूम के, तो 100 लोगों का लिंक खरीदा। तो मैंने कहा जब पैसे दे ही रहे हैं तो 100 लोग ही बुला लेते हैं क्योंकि वेस्ट क्यों कर रहे हैं फिर हम 6 लोगों के साथ। तो फिर मैंने अपने सारे स्टाफ मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसने अपने टीम में कर दिया। तो वो 100 लोगों का लिंक पहले दिन से ही फुल था। तो वो 100 लोगों का लिंक कब बढ़ते करते 500 का लिंक बन गया, क्योंकि लोग जुड़ते ही जा रहे थे। फिर 1000 का लिंक बन गया। ऐसे करते करते अब सोचो आज 5-6 साल हो गए हैं और अब भी सारी क्लासें फुल जाती हैं हर टाइम, और एक की वजह 2, 3, 4, 5 क्लासें होनी शुरू हो गई, क्योंकि लोगों की जिंदगी 100 लोगों की बैच होती है, 1000 लोगों की बैच होती है। वेरी नाइस। 1000 लोग होते हैं एक बार, मतलब, और यूट्यूब पे अलग चल रहे होते हैं। ये तो जूम के ऊपर जो हमारे आते हैं एंटर करते हैं। तो क्योंकि हमें सब ये लगा था कि जब कोरोना ओवर हो जाएगा सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो फिर क्या, फिर तो बिजी हो गए, हम भी बिजी हो जाएंगे। पर हमें क्या पता था ये अलग ही एक दुनिया की शुरुआत होने वाली है। तो वो जो एक अपने लिए किसी के लिए करने की शुरुआत करी थी, आज वाइल्ड फायर हो गया। मतलब ना सिर्फ इंडिया में, अब देखिए हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, क्योंकि हमारे सब जो यहाँ बॉम्बे वाले, नागपुर वाले, पुणे वाले, जितने भी अकोला, यहाँ से वॉलंटियर्स हैं जो मैजिक बुक करते हैं और अपने अपने कम्युनिटीज़ में कराते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब अब जैसे हॉस्पिटल्स में चल रही है, स्कूल्स में चल रही है, पुणे पुलिस में चल रही है, तो नागपुर, मतलब यहाँ पे सब जगहों पे स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर अलग अलग बैचेस चल रहे हैं। क्योंकि हर कोई चाहता है हमारे बच्चे शुक्रगुजार हों, हर कोई चाहता है कि मैं अपने सपनों तक पहुँचूँ। तो इवन महाराष्ट्र वहाँ पे पुलिस में वो अपने कैदियों के लिए भी, जो उनके प्रिजनर्स हैं, ऑब्वियसली उनका माइंडसेट भी जो शिफ्ट होगा ना, अगर वो भी कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। तो ऐसे करते कराते मैं बॉम्बे आई इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग तो सबसे ज़्यादा एक्टिव महाराष्ट्र है। हाँ। मतलब शुक्राना के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो आई डोंट नो व्हाई बट इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी ट्रेमेंडस। बहुत कमाल की प्रैक्टिसेस हैं और कमाल के जादू क्रिएट करते हैं। जादू मतलब कि मैनिफेस्टेशन में हमने ये घर अब मैनिफेस्ट किया, ये हो गया, नौकरी मैनिफेस्ट करी, हो गई। अब कईयों ने तो अपने फॉरेन बाहर के वीज़ाज, बाहर की PR मैनिफेस्ट करी। एक लेडी थी, वो 13 साल से शादी हुई है। मैं क्यों याद करती हूँ, क्योंकि जो जैसी प्रैक्टिस करता है वैसे रिजल्ट आते हैं उसको। तो उसको पता चला मैजिक बुक के बारे में, तो वो कहीं से लिंक मिल गया और ज्वाइन कर लिया उन्होंने। यूट्यूब पे तो हो ही जाता है ज्वाइन। तो जो 13 साल से शादीशुदा हैं और बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा, और IVF भी उनका फेल हो जाता था, बच्चा नहीं कर पाते थे वो, तो उन्होंने कैसे जब बुक समझी, 1 महीना पूरी प्रैक्टिस करी, फिर और डिटेलिंग में उन्होंने अपनी मम्मी के शुक्राने शुरू करे, पापा के शुरू करे। कई लोगों के लिए बहुत बड़ा एक पिटफॉल होता है अपने फादर और मदर के लिए नेगेटिव इमोशंस, और इसको उनको पता भी नहीं है। उनकी ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ों के ना होने की वजह ये है कि आपने उनके लिए नेगेटिव एनर्जी पाल के रखी हुई है। और ग्रैटिट्यूड तो कई बार बिल्कुल ही मिसिंग होता है। तो क्योंकि आपके सोर्स रिलेशनशिप है उनके साथ, तो आपको रखना आपके सपनों के लिए ज़रूरी है, उनके लिए नहीं, आपके लिए। तो ऐसे करके उन्होंने वो शुक्राने शुरू करे एंड विद इन 3 मंथ शी गॉट प्रेग्नेंट। मतलब 3 महीने में सोचिए उन्होंने अपनी एनर्जी कैसे शिफ्ट करी। एंड नाउ शी इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्राउड मदर ऑफ ए ब्यूटीफुल सन। तो मतलब वही कई बार हम भी सुनते हैं, हैरान हो जाते हैं। ऐसे रिजल्ट्स। आई थिंक ये मैम हर रिलीजन में भी हमें यही, जैसे शुक्र सबर, मुझे लगता है 2 चीज़ में ज़िंदगी खत्म है। आप यही करते रहो, मुझे सब मिल जाएगा। शुक्र करो, सबर करो, क्योंकि आप शुक्र करते हुए सबर करो। अब लोग कई बार बेसबर हो जाते हैं ना कि अभी मैंने 10 दिन किया, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा सबर और कर लो। होता है चीज़ें, और बहुत मैजिक होना चालू हो जाएगा। बस वो शुक्र का एटीट्यूड आना चालू, एनर्जी चेंज होना चालू। या ये स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी आपकी, जो आप बता रहे हैं ना, जो लोग करना चालू करें। और कोई ऐसे कुछ इंस्टेंस आ रहा है ऐसा दिमाग में कि हाँ बहुत सारी, मतलब कि हेल्थ के अंदर लोगों ने अपने ट्यूमर्स गायब करे हैं। ट्यूमर लिटरली पर गायब, मतलब डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। जो उनका ऑपरेशन ड्यू हुआ है वो टाइम मांगते हैं कि भाई अब मेरे को बस आप 1 महीने का टाइम दे दो, और 1 महीने तक आपको लग के उस एरिया के अंदर अपनी एनर्जी जनरेट करनी है। देखिए तो क्या करते हैं, मतलब बेसिकली 1 महीना, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई आया आपके पास, उसने बोला कि मेरी हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम लग रही है, तो आप उनको क्या गाइड करोगे? शुरू में तो जो बिल्कुल
ऐसा नहीं होता कि आपको कैंसर है, ट्यूमर है और एकदम से और जादू हो जाएगा। हाँ वैसा समझ रहा कई लोगों को गलत फहमी क्या होती है कि हमको आपको अपना चूरन खिलाएंगे, ये कोई झाड़ा भरेंगे और आप ठीक हो जाओगे, ऐसा ना होता है। आपको खुद से करना है काम, प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे कि अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है, जैसे छोटी मोटी मतलब छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं ना, जैसे कोई आँख की बात हो गई है, कुछ हल्की फुल्की है, तो वो तो हफ्ता 10 दिन में भी आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करो, आपको रिजल्ट दिखेंगे। जैसे घुटनों की प्रॉब्लम है किसी को, घुटने डॉक्टर ने बोला हुआ है ऑपरेशन हो गई होगा, कितनी लेडीज़ ने घुटना आपने ठीक कर लिया है ग्रैटिट्यूड कर करके। तो उसमें करना क्या होता है, जैसे कि मैजिक बुक का चैप्टर शुरू क्या करते हैं, मैजिक हेल्थ, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज होता है अलग अलग ना। तो शुरू में तो आपको जनरल, जैसे घर है तो वो बुक की प्रैक्टिस होती है। हाँ, हम कुछ भी बुक के अलावा नहीं कराते हैं। अच्छा ओके। क्योंकि देखिए हम कुछ नहीं है, हम क्या है, हम तो एक नॉर्मल अदना से कुछ इंसान है। ये तो कोई हायर पावर चाहती है कि लोगों की ज़िंदगी में रोशनी आए। देखिए भागवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब जी, इन सब में भी बहुत महान रहस्य छुपे हुए हैं, पर उनको समझने के लिए आपका आईक्यू लेवल भी तो इतना होना चाहिए ना। फिर सही बात है। समझने पढ़ने के लिए कौन पढ़ता है, आप बताओ ना, कौन पढ़ता है? सब कुछ तो लिखा हुआ है उसके अंदर। अब तो शुक्र है किसी ने इतने बच्चों वाली लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बुक बना दी है, मैजिक बुक। सब वही बातें हैं पर सिंपल भाषा के अंदर, तो लोग करते हैं, पढ़ते हैं। तो आपने अपने 30 से 40 दिन लगते हैं, मैं 40 मैक्सिमम बोलती हूँ, और करनी चाहिए 40 दिन तक प्रैक्टिस। तो आपने 40 दिन तक बुक को सरेंडर करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैजिक चैप्टर आएगा पहला ही, मैजिक हेल्थ। तो मैजिक हेल्थ में वो बोलेगा आपको कि आपकी बॉडी के अंदर जो जो पार्ट्स ठीक काम कर रहे हैं उनके नाम लिखिए और उनकी ग्रैटिट्यूड कीजिए। अब जैसे मैं कहूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई आइज़ बिकॉज मैं इसकी वजह से इतनी अच्छी चीज़ें देख सकती हूँ, ये तो सच है ना। मैं एम थैंकफुल फॉर माई हैंड्स, क्योंकि इसी वजह से मैं अपनी कंघी होल्ड कर सकती हूँ, अपने बालों को बना सकती हूँ, ये तो सच है। अब मेरी उंगलियां इस समय ठीक काम कर रही हैं तो मैं शुक्राना नहीं कर रही। यही अगर मेरी ग्रिप खराब हो जाए या कुछ मैं पकड़ ना पाऊँ तो बताओ, पानी तक नहीं पी पाओगे आप अगर उंगलियां काम ना करें तो। आँख में एक बाल चले जाता है, हाँ, हम बेचैन हो जाते हैं। ट्रू। जब तक निकलता है नहीं, वही निकले और अभी देख पाते तो हम उसके लिए शुक्र नहीं तो करते। वही ना, वो फिर जब ग्रैटिट्यूड शुरू कराता है हेल्थ का, फिर उसके बाद नेक्स्ट सीरीज मतलब चैप्टर आगे बदलते जाते हैं। तो वो आपको कॉन्सेंट्रेट कराता है अपनी हेल्थ के ऊपर, जो आपको चीज़ चाहिए उसको लिखो, व्हाट डू यू वांट। कई लोग गलती क्या करते हैं हेल्थ के दुनिया में, जो चीज़ नहीं चाहिए उसी के बारे में सोची जा रहे हैं, उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, बीमारियों के बारे में बातें करी जा रहे हैं। बुक क्या सिखाती हैं, वेयर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो आप जब अटेंशन ही बीमारी को और डिसीज को दे रहे हो तो फिर वहीं पे तो एनर्जी सारी की सारी आप अपनी फ्लो कर रहे हो। तो थिंक ऑफ द हेल्थ दैट यू वांट, तो वो बताती है फिर कैसे अपना वांटेड वाला क्रिएट करना है। तो आपकी हेल्थ के अंदर, मतलब हेल्थ में तो इतने कमाल, क्योंकि हेल्थ तो आपकी अपनी है ना, किसको क्या ब्लेम करोगे। अगर बोलो पैसा नहीं मिल रहा क्यों, क्योंकि इकोनॉमी ऐसी है, नौकरी ऐसी है, क्लाइंट ऐसे है, रिलेशनशिप क्यों नहीं चल रहे, क्यों, क्योंकि बीवी ऐसी है, पति ऐसे है, मम्मी ऐसी है। अब हेल्थ के बारे में बोल के दिखा किसी को, हेल्थ तो तेरी है ना, वो किस लिए? यहाँ पे तो तू पूरा होमवर्क करेगा तो रिजल्ट आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हाँ, ये तो तेरी है शरीर। तो शरीर सबसे पहली चीज़ होती है जो इस इंसान को समझना चाहिए। और देखिए शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, बहुत कमाल की चीज़ है। एक इसमें मैं और मतलब जैसे हमारे दिमाग में हम जो सोच रहे हैं, अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो शरीर पे वो इफेक्ट आएगा। हम नेगेटिव सोच रहे हैं, जैसे कि हम गिल्ट सोच रहे हैं, हमने कोई काम कर दिया, गिल्ट है, गिल्ट रिफ्लेक्ट करेगा बॉडी में बीमारी की तरह। आपको कोई रिजेंटमेंट है, कोई फियर है, कोई फोबिया है, कोई एंगर है, कोई क्रिटिसिज्म है, कुछ भी है, आप मानेंगे कई लोगों को किडनी में ट्यूमर हो जाता है। कई बार किडनी ट्यूमर का सबसे बड़ा रीज़न है क्रिटिसिज्म। अच्छा, अगर आप किसी की कंप्लेंट कर रहे हो, क्रिटिसिज्म कर रहे हो, और अक्सर किसी न किसी गुस्से को दबा कर बैठे हो अपने अंदर, गुस्से को दबाने से ट्यूमर हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कि ये चीज़ें हम सोचे तो मतलब कि एक एक बीमारी जो हमारी बॉडी में है वो नेगेटिव एनर्जी की ब्लॉक्ड एनर्जी है, वो वहाँ पर अटक गई है, आपने रिलीज नहीं करी है। कई बार हम लोगों से गुस्सा रिलीज करवाते हैं, भाई आपको गुस्सा है, लोगों पे मत रिलीज करो। जैसे हमने कन्फेशन बॉक्स बनाए हुए हैं, कन्फेशन जैसे होता है ना, क्रिश्चियनिटी में होता है, भाई तुमने कोई गलती कर दी है, अब अंदर अंदर रखोगे तो अंदर पनपेगी। जैसे बहुत प्यारी एक हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि आपने कोई बीज डाला मिट्टी में, तो आप चाहते हो उसका पौधा निकले, तो बीज को कहाँ छोड़ोगे, ऊपर ऊपर छोड़ोगे, दबाओगे, थोड़ा अंदर डालेंगे, छुपाओगे ना, दबाओगे, अंदर कर दोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे कर्म आपको फल दें, तो अच्छे कर्मों को छुपा दो, दबा दो, जिसको हम कहते हैं ना, एक हाथ से नेकी कर, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, नेकी कर कुएं में डाल। तो मतलब आप बताओ मत किसी को, अगर आपको उसका फल चाहिए तो
पर हम नेकी करते हैं सबको बताना शुरू कर देते हैं। आजकल तो कोई चैरिटी भी करता है, पोस्टर लगा लेता है पीछे, तो फिर उसको फल कहाँ से मिलेगा अगर तुम कोई नेकी कर भी रहे हो तो। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपने बोला इंटेंशन प्लस उसका एक तरीका भी है करने का, और अगर आप दबा दोगे और उसके बस उसके बाद दुआएं देते रहो उस चीज़ को, वो फल देगी, नेकी आपके फल देगी। अब कोई चीज़ आपने ऊपर पर छोड़ दी, बीज कोई डाला ऊपर ऊपर छोड़ दिया, तो क्या फल देगा? नहीं ना। तो हमारे कई बार लाइफ में हमारा कोई गिल्ट है, पाप है, या कोई भी डर है, चिंता है, अगर मैंने उसको दबा दिया अंदर, किसी को नहीं बताया मैंने, कोई मेरे गिल्ट है या मैंने कोई ऐसा कर दिया जो मैंने किसी को नहीं बताया, आपने अंदर दबा दिया, हाँ अब इसका पौधा लगेगा, अभी आपको फल देगा, और आपकी ज़िंदगी में ये गलती बार बार आपके सामने प्रकट होगी, जहरीले फल ही देगा वो, क्योंकि वो है, आपने अंदर बीज दिया। ये वाली फिलॉसफी को समझ के क्रिश्चियंस ने बड़ा अच्छा रूल बनाया कन्फेशन बॉक्स, कि कोई गलती हो जाए, पाप हो जाए, गिल्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंप्लेंट हो जाए, जाके वहाँ बोल दो, अंदर मत रखो, बाहर उगलो इसको। अंदर अगर छुपा दोगे तो ये बहुत पनपेगा और तुम्हारे को फल देगा फिर इस चीज़ का। तो ये इसी तरह से हमने भी अपने ना पार्टिसिपेंट्स के लिए कन्फेशन बॉक्स बनाया हुआ है ऑनलाइन। तो आपको जो भी गड़बड़ है, कंप्लेंट है, गुस्सा है, चिंता है, जाके वहाँ बोल दो, क्योंकि अगर दबा दोगे तो फिर वो पनपेगा, फिर आपको और परेशान करेगा। सो ट्रू। एक्चुअली हम भी ना मतलब सोने से पहले बोलते हैं ना, इसलिए सबको माफ़ करके सो, दुआ मांग के सो, रो के सो, बार बार दुआ मांग के आपको निकाल देना अपने अंदर से। सारी माफ़ी, गलतियाँ सब इंसान करता ही है, लेकिन उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। गलतियाँ भी, गिल्ट भी, किसी से नफरत, सबको माफ़ करके आराम से सो, और एकदम नींद भी सुकून की आएगी। और वो जो रात को आपने नींद वाली बात बोली, जब हम सोते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, पर हमारा जो मेन पावर सबकॉन्शियस के पास है, तो सोने पे ही वो जगता है। तो कॉन्शियस सोएगा, सबकॉन्शियस जाग जाएगा, और जब सबकॉन्शियस सुबह सोने लगेगा तो कॉन्शियस जाग जाएगा जब हम उठते हैं, सो नींदा होते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ इस मैजिक बुक का पहला चैप्टर और आखिरी सेकंड चैप्टर, फर्स्ट एंड सेकंड, वो इज अबाउट सुबह उठते सबसे पहले क्या करना है और रात को सोने से पहले क्या करना है। तो एक बड़ा प्यारा है मैजिक रॉक नाम से, जादुई पत्थर नाम से चैप्टर है। वो अगर आप समझ लो ना, तो आपकी नींद क्या, आपका जीवन अपने आप सोने की तरह बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा। कि रात को सोने से पहले आपको ये सिर्फ ग्रैटिट्यूड करके सोना है, और ग्रैटिट्यूड करते करते सोचते सोचते सो जाओ। आपके दिमाग को फूड दो ग्रैटिट्यूड का, सारी रात सबकॉन्शियस सोचे कि अरे तो बड़ा ग्रेटफुल है, इसके बाद तो बहुत कुछ है। अब फॉर्मूला क्या है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप ग्रेटफुल हो तो आपके माइंड को यही लगेगा कि आपके पास सब कुछ है, और अब आपके अबंडेंस माइंडसेट के थ्रू वो आपके लाइफ में सब कुछ देना शुरू कर देगा। अगर आप कह रहे हो लड़ाइयाँ हैं, तो माइंड को लड़ाइयाँ देगा। तो जो आप लास्ट थॉट सोचते हो या फील करते हो, वही फूड होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का फॉर नेक्स्ट 6-7 आवर्स, और वही वो आपकी ज़िंदगी में प्रकट कर देगा। तो बड़े ध्यान से सोना होता है। लास्ट थॉट तो कुछ भी करके मंत्र जाप कर लो, किसी भगवान के शुक्राने कर लो, पर लास्ट थॉट तो हमेशा आपका ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव होना चाहिए। सही बात है कि फिर, और कई बार ऐसा होता भी, हमने भी नोटिस किया, कई बार अगर हम कोई डरावनी मूवी देख के सोते हैं तो डरावने सपने आते हैं। हाँ। जो हम सोचते कई बार वैसी, अगर नेगेटिविटी के साथ सोते हैं, सपने भी कई बार गंदे आते हैं, मैंने खुद नोटिस किया। बट अगर अच्छे से फिर तो कई बार मालूम भी नहीं पड़ता कब उठे, क्या हो रहा है। और आप एक बार 1 महीना करके देखो, आज तक का रिकॉर्ड 100% लोगों का रिकॉर्ड है कंप्लीट किया अपनी प्रैक्टिसेस। कितनी और कुछ मिले ना मिले, नींद बहुत बड़ी हो। देखिए, सुकून भरी नींद आ जाए, आप बेड पे लेटो, पिल्लो पे सिर रखा और बस थैंक यू करते हुए नींद आ जाए, इससे बड़ा और नियामत जिनको नियम से पूछो जरा। इसका लिए भी ग्रैटिट्यूड, अगर आपको नींद आ रही है, ये भी बहुत बड़ी बात, मतलब, और वो भी सुकून वाली मीठी नींद, सुकून वाली। तो मतलब ये कई लोगों, ये तो सबने बोला है कि हमारी नींद में तो मतलब 360 डिग्री तक का ट्रांसफॉर्मेशन है जो पहले और अब में। ये हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, मतलब मेरी भी कम्युनिटी है, हम 21 दिन का चैलेंज करते हैं, और 21 डेज ऐसा बोला जाता है कि न्यूरल पाथवेज बनने में एटलीस्ट मिनिमम 21 डेज के आसपास लगते हैं। तो हम भी वो ट्राई करते हैं, और मैंने ग्रैटिट्यूड हम कई बार करते हैं इसकी प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड सब, आई थिंक सब एक ही। तो आप मैजिक बुक को प्रॉपर बेस से उसके ऊपर करके देखो एक बार। हाँ, मैं आई थिंक मैजिक बुक, व्हाई, बिकॉज मैजिक बुक इज अ साइंटिफिक क्रिएशन। एक बहुत प्यारी चीज होती है शिवा शक्ति। शिवा शक्ति मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन। तो हमारी जिंदगी में ना जैसे मैनिफेस्टेशंस करते हैं, किसी चीज़ का संकल्प करना, किसी चीज़ के लिए स्ट्रक्चर बनाना, ये मैस्कुलिन ट्रेट्स होते हैं। डिसिप्लिन में रहना, ये मैस्कुलिन ट्रेट है। किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करना, करुणा में रहना, गुड फीलिंग्स में रहना, ये फेमिनिन ट्रेट्स होते हैं। तो हमारे अंदर दोनों ही है, अर्धनारीश्वर के रूप में ना, फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों है। और मैजिक बुक का जो तरीका है काम कराने का, कि आपको 40-30 दिन तक स्ट्रक्चर में रहना है, ये क्या है, मैस्कुलिन ट्रेट।
ग्रैटिट्यूड करना है, फीलिंग्स में रहना, ये क्या फेमिनिन ट्रेट। तो ये आपके शिवा और शक्ति को इग्नाइट कर देता है, प्रोवोक कर देता है, वो दोनों ही आपके अंदर है। तो ये बुक ना अपने आप में जिसने भी सोची है बनाई है, हैट्स ऑफ टू द पर्सन, क्योंकि ये स्पिरिचुअल साइंस की तरह बनी हुई है। वो बता नहीं रही है कि मैं कर क्या रही हूँ, पर वो करवा सब कुछ रही है आपसे। एंड जैसे लास्ट का जो लास्ट चैप्टर आता है, मैजिक मिरर, शीशे के सामने अपने खुद के शुक्राने करना। अब भाई ये चीज़ वो पहले दिन भी तो बता सकती थी ना, सबसे पहले अपना शुक्राना करो, पर नहीं, आप अपना शुक्राना तब तक कर ही नहीं पाओगे जब तक कि आप बाहर दिखती दुनिया के लिए शुक्रगुजार होना सीखोगे नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब सबसे मुश्किल काम होता है शीशे में अपनी आंखों में आकर देखकर कहना थैंक यू, क्योंकि आपने अपने आप के साथ इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स पाली होती हैं, अपने आप को इतना डीमीन किया होता है कि उस पोजीशन तक सच में खड़ा होने के लिए आपको पहले बाहरी दुनिया में तो पावर बनानी है ना। तो जब मैं समझती हूँ, कई बार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स आ जाते हैं, भाई कौन है जो ये बुक बना रहा है? क्योंकि एक एक चीज़ साइंटिफिकली सिस्टमैटिकली प्रूवन है। तो आप जब करते ही हैं 21 डेज का, कोशिश करें एक बार, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर, क्या पता बहुत कमाल का जादू है उसके अंदर। राइट। नहीं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ना, हम सब पता नहीं थोड़ा फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल हो रहा है, बट हम सब सिर्फ एक जरिया है, वो नॉलेज एक सोर्स है, वो हम सब के थ्रू से निकल रही है और धीरे धीरे दिखा रही है रास्ता कि भाई यहाँ से तेरे को मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। आपकी उम्र कितनी होगी? अब 31। अभी जब मैं अभी और भी पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो आजकल 20-20 साल के बच्चे भी बातचीत कर रहे हैं और इतने नॉलेजेबल क्वेश्चंस होते हैं कि मैं भी हैरान हो जाती हूँ। आप 30 इयर्स के हैं एंड यू आर ऑलरेडी ऑन दिस जर्नी ऑफ एम्पावरिंग योरसेल्फ एंड अदर्स। देखिए कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखोगे आसपास कुछ शिफ्ट तो हो रहा है ना, कुछ ऐसा है जो नॉलेज भी हमारे फिंगर टिप पे आ गई है, ऐसे बटन दबाओ सब कुछ अवेलेबल है। तो कुछ तो ऐसा है जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और हमारी लाइफ में आज हम दोनों भी बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं, इट इज़ ऑलरेडी प्लान्ड, इट इज़ नॉट कोइंसिडेंटल, इट्स नॉट एक्सीडेंटल कि हम दोनों बैठ के बातें करेंगे एक दिन। मैं दिल्ली से आऊँगी और स्पेशली यहाँ पहुँचूंगी और आप भी आएंगे इस समय। तो एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री प्लान्ड, डेस्टिन्ड इन अ वे, एंड इट हैज़ अ रीज़न। जस्ट सरेंडर टू द रीज़न, बी ग्रेटफुल, जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है और आगे भी ठीक ही होने वाला है। सरेंडर कर पाना, आई थिंक ये भी बहुत एक डिफिकल्ट चीज़ है जो कई बार लोग कर नहीं पाते हैं। इसके लिए आप कैसा बोलना चाहिए, कैसे सरेंडर कोई इंसान कर सकता है? देखिए सरेंडर तब होगा जब आप किसी चीज़ पे विश्वास करते हो। आप मेरे से मैजिक बुक पर सरेंडर नहीं करवा सकते जब तक मैजिक पे विश्वास न करूँ मैं। और विश्वास करने के लिए आपको अपने लॉजिक माइंड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हमारा दिमाग है ना, मैं बोलूँ मैजिक मैजिक मैजिक, तो क्या, कौन सा मैजिक, कौन सा चमत्कार, कौन सा जादू? अगर मैं इसको सेटिस्फाई नहीं करूँगी तो मैं क्या करवाऊँगी इससे? अंधविश्वास। अंधविश्वास वो होता है जब आप लॉजिक माइंड को सेटिस्फाई कर नहीं रहे हो, बस किसी ने कह दिया, तुम्हें थोप दिया, तुमने उसको वहाँ पर जाकर बस अपना सबमिशन कर दिया। सबमिसिव होता है जहाँ पर कोई और चारा नहीं है और किसी ने बोल दिया, तुमने मत्था टेक दिया। सरेंडर होता है जब आपने को कोई बात बोली गई, आपने उसके पूरे तथ्यों के ऊपर प्रमाण मांगा, आपको प्रूफ मिला, आपने लॉजिकली उसको समझा, सोचा, और अब आप बिल्कुल क्लियर हो कि ये बात सही में ऐसे 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 ठीक है। तो अब आपका माइंड बीच में कोई अटक नहीं डालेगा, अब वो कोई रुकावट नहीं डालेगा, आपका माइंड शांत होकर बैठ गया कि ओके ठीक तो है, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। अब वो आराम से पीछे होकर बैठ गया और अब वो कहेगा जा चला जा मत्था टेक ले, सरेंडर, ठीक तो कह रहा है। तो सरेंडर जहाँ जहाँ पे आप सरेंडर नहीं कर पाते क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड अभी तक वेट कर रहा है कि मुझे पहले इसका प्रूफ दो। जैसे मैं इनर साइंस पे काम करती हूँ या इनर इंटेलिजेंस पे काम करती हूँ, इसको हम ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। मैं कहती हूँ आई एम वेरी थैंकफुल कि वी हैव साइंस, विज्ञान विद अस, क्योंकि साइंस ने बहुत चीज़ों को एलैबोरेटली प्रूफ के साथ समझाना ईजी करा हुआ है। देखिए मैं किसी को बोलूँ कर्म, कार्मिक सर्कल्स के क्या अंदर हम बोलते हैं ना, व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, हम बोलते हैं कि कर्म घूम के आते हैं, जैसा बीजोगे वैसा पाओगे। सही बात है। बहुत अच्छा, न्यूटन भी तो यही बोल रहा है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो फिजिक्स का लॉ है, तो समझो ना वहां जाके। तो फिजिक्स का लॉ, अगर मैं आपको ऊर्जा के स्तर पे बात करूं कि हम सब ऊर्जा के पुंज है, मैं आपको दिख रही हूँ इस समय बैठी हुई कि मेरा हाथ है, ये ठोस है, माइक्रोस्कोप के नीचे रखूंगी तो ये सिर्फ एक वाइब्रेशनल एनर्जी है। सही बात है। ऑन अ वेरी क्वांटम लेवल। ये सारी बातें फिजिक्स भी तो यही बोल रही है ना। तो देखिए ब्रह्मांड को समझना है तो दो ही तरीके हैं, या तो स्पिरिचुअलिटी, दूसरा साइंस। मैं साइंस और मैथमेटिक्स दोनों बोलती हूँ, मैथमेटिक्स भी बहुत कमाल की चीज़ होती है ब्रह्मांड को समझने के लिए, पर वो साइंस का ही पार्ट मानती हूँ मैं मोस्टली। तो ये दोनों, शुक्र है साइंस बनी हुई है, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ का एक प्रूफ है।
तो साइंस कई लोगों को लगता है साइंस उलट है स्पिरिचुअलिटी से, नहीं, साइंस उसकी सहायक है। सही बात। समझो उसको वो क्या कहना चाह रही है। आज की डेट में जो AI कर रहा है, कई लोगों को लगता है उलट है मनुष्यता से, अरे सहायक है, ध्यान से समझो क्या कर रहा है वो तुम्हारे को हर क्यूरियोसिटी का जवाब ढूंढने में हेल्प कर रहा है। तुम जो कह रहे हो कि मेरे को इतना काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इससे मेरे पास टाइम ही नहीं है ग्रैटिट्यूड करने के, ये करने के, वो करने के, तो आपकी ज़िंदगी को ईजीफाई करने की कोशिश कर रही है साइंस, ताकि आपका जो जीवन का असल उद्देश्य है, असल पर्पस ऑफ लाइफ है, आप उसके लिए टाइम यूटिलाइज करो, उस तरफ आगे बढ़ो। तो साइंस इज़ ऑलवेज सपोर्टिव टू मैनकाइंड। हम पे अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल सपोर्टिव ही है। अब तुम भी अपनी बुद्धि का भ्रष्ट यूज़ करो जो मैंने शुरू में कहा था कि विकास भी कर सकता है, विनाश भी कर सकता है। टूल्स है वो टूल्स। तुम क्या देख रहे हो? चाकू से आप सब्जी भी बना सकते हो या फिर हाँ, अपने आप को हर्ट भी कर सकते हो। वो तो फिर हर चीज़ ही है ना, वो तो सब चीज़ है। अब आप पे कैसे यूज़ करना है, उसको टूल्स की तरह देख के उसको यूज़ करो। आई थिंक वही पॉजिटिव माइंडसेट हर चीज़ में, कैसे हम हर चीज़ को कैसे पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पस तक पहुंचने के लिए। ट्रू, वो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट, राइट? बिल्कुल। और जब आपने कहा ना पॉजिटिवली, मतलब देखो दो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी अंधेरा या रोशनी। तो एक चीज़ होती है, अगर आप अंधेरे से पॉजिटिव की तरफ जाना चाहते हो तो इंसान ना खुद से खुद को ट्रेन कर ले, ये बहुत रेयर चीज़ होती है। एक अच्छा टीचर हो जाए, एक अच्छा साथ संगत मिल जाए, एक अच्छा गुरु मिल जाए, एक अच्छा गाइड मिल जाए, मेंटोर मिल जाए, तो कहते हैं ना गुरु बिना गति नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वो स्पीड स्लो हो जाएगी तुम्हारी आगे बढ़ने की। तो एक अच्छा टीचर, मैं तो कहती हूँ आजकल बहुत कुछ अच्छे ऑनलाइन पे इतना कुछ अवेलेबल है, जैसे यूट्यूब से कितना कुछ अवेलेबल है। चूज अ राइट पर्सन, चूज अ राइट पाथवे एंड सरेंडर। राइट। मैंने ना आज ही देखो, हर चीज़ कैसे अलाइन होते जाती है, मैं नोटिस करता हूँ ना, यूनिवर्स अलाइन कर देता है चीज़ें। आपका आपने बोला हमें मिलना ज़रूरी था, वो अलाइन हुए हम, उसकी तरह कुछ बातें निकल रही है। मैंने अभी एक रील देखा था, उसमें भी ना आपने जो बात बोली मेंटोर वाली बात है, तो आज ही देखो कैसे ऊपर वाले ने दिखाया है जो भी है। एक छोटा सा बच्चा था, उसके पीछे वो मेंटोर जैसा उसका कोई तो खड़ा था। फुटबॉल होता है, उसके बाद लोग सब ताली मार के जाते रहते हैं, तो छोटा बच्चा ना ऐसे नीचे हाथ रखा हुआ रहता है और वो ऊपर से हाथ रखा रहता है, मेंटोर जो होता है, तो वो सब लोग उसको मारते रहते हैं हाथ। ये क्या करता है, सिर्फ उसका छोटे बच्चे का हाथ लेता है और सिर्फ उसको ऊपर कर देता है। अब उसको भी तालियां मिलने लग जाती है। उसका लेसन ये था कि मेंटर्स कई बार आते हैं और आपको एक छोटी सी चीज़ करवा देते हैं और उससे आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाता है। तो मुझे कितना पावरफुल थी, छोटी सी बात है लेकिन कितना पावरफुल है। सिर्फ हाथ को यहाँ से यहाँ करवा देना, लेकिन उसके लिए भी मेंटर कई बार जरूरत पड़ती है। हाथ ऊपर रख बेटा, तू नीचे रखा है, वो लोग पहुँच नहीं पा रहा है। यू नेवर नो। जब हम कहते हैं लाइफ में गुरु की बहुत जरूरत, गुरु मीन्स संस्कृत का बड़ा प्यारा शब्द है गुरु। गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी। तो जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए वो गुरु। तो गुरु किसी भी रूप में आ सकता है, किसी कोच के रूप में, किसी मदर, फादर, फ्रेंड, हालात, ना जाने कौन सी चीज़ हो जो आपको रोशनी में ले जाए। तो आई थिंक अगर लाइफ में ग्रो करना है तो आपको गुरु शिष्य उसमें, मतलब भारतवर्ष में तो चल ही रहा था ऑलरेडी से। ये आई थिंक बहुत पहले अच्छा था, अब ऐसा लगता है कि खराब होते जा रहा है। लोग खराब कर दिया ना गुरु वर्ड को ही, मतलब हम इतनी इज्जत ही नहीं करते अब टीचर्स की। पहले कितनी इज्जत होती है ना, गुरु ने बोल दिया तो यही करना है। अब लेकिन लोग ऐसा, पता नहीं, मे बी ये मेरी पर्सपेक्टिव, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ मैं, लेकिन कई देखा है कि वो रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं, फिर मेंटोर्स समझ रहे नहीं है। जैसे मैंने अपनी लाइफ को, मुझे जब चेंज करना था, मैं चौल में रहता था, मेरे डैडी टैक्सी ड्राइवर थे, तो मुझे चेंज करना था और मुझे समझ में, जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला बेस्ट वे, अगर आप कहीं पहुंचना है, अगर मुझे एक करोड़पति इंसान बनना है, तो बेस्ट तरीका ये है कि मैं करोड़पति इंसान से डायरेक्ट सीख लूँ, क्योंकि उसने 5-10 साल मुझसे आगे बिताया है, उसको पता है कैसे करना। True. ये शॉर्टकट है, इंस्टेड ऑफ मैं गलतियाँ करके सीखने, तो जो चीज़ मैं शायद 2 साल में कर सकता था वो 10 साल लग जाए, अकेले करता बैठूंगा। तो बेस्ट शॉर्टकट सक्सेस का है कि कोई गुरु, मेंटोर अपनी ज़िंदगी में रखो। और तब मेरे पास कोई आसपास मेंटोर थे ही नहीं, तो तब मुझे एक चीज़, उसका ऑल्टरनेटिव मिले कि किताब है। कि कई बार जैसे आप चलते फिरते, आप खुद किताब हो, आपके पास इतने एक्सपीरियंसेस है, वो मैं डायरेक्टली शायद आपसे ना सीख पाऊँ क्योंकि मेरे पास आपके पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन आपकी किताब के थ्रू मैं पढ़ सकता हूँ। तो वहाँ से मेरी भी किताब की जर्नी, तो मैंने किताबों को ही अपना मेंटर बनाया, उससे सीखना स्टार्ट किया और लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई। लेकिन हाँ, एक फिजिकल मेंटर होना और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किताबों में बहुत जनरल बातें होती है और मेंटर बहुत स्पेसिफिक आपको अच्छे से बता सकता है। मैं ये भी बोलती हूँ, किताबें आपको ज्ञान दे सकती हैं, परंतु प्रैक्टिस करना, उसके लिए कोई कान में रोने वाला चाहिए होता है। अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए, कोई तो लेना जो चाहिए, आपके मतलब कमिटमेंट भी होना, जिसकी कि मतलब कि देखिए ज्ञान तो सबके पास है। सही बात अब मैं आपको बोलूँ कि फॉर एग्जांपल फिट होना है, तो आप बोलोगे कि
उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अब बोलो कुछ, आप बताओ। हाँ। कि मतलब डाइट करनी पड़ेगी, एरोबिक्स करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, है ना। हाँ। सबको पता है कि फिट होने के लिए, ज्ञान तो भरा पड़ा है सब में। 2 पर मिनट नहीं लगेगा मिलने, इतना ज्ञान मिल जाएगा, जिंदगी खत्म हो पर जाएगी, नहीं आप कर बताओ पाओगे। कौन नहीं है यहाँ पे जो 2 किलो ओवरवेट नहीं चल रहा या 4 किलो ओवरवेट नहीं चल रहा। तो ज्ञान तो है, पर उसकी प्रैक्टिस होनी वो मेन जरूरी है ना। सो ट्रू, सो तो ट्रू। दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल, जिसको हम कहते भी है ना, नॉलेज एंड कॉन्शियसनेस, नॉलेज अवेयरनेस, ये 2 चीजें इकट्ठी चलती हैं। अगर आप ग्रो करना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, तो उसी वे में मैं से अगर कोई कर सकते हो, स्ट्रक्चर पर बना सकते हो, बी विद इट। एंड द गुरु देखो, कोई इंसान नहीं है, जरूरी नहीं इंसान ही हो, कोई भी हो सकता है। जैसे कोई भी नेगेटिविटी से जो पॉजिटिविटी में ले जाए, जो प्यास से तृप्ति पे ले जाए, तो पानी भी गुरु है एक तरह से। तो सही बात। तो दैट वे जस्ट फाइंड आउट योर ओन गुरु, एंड गुरु एक्चुअली इज इनसाइड यू, आपके अंदर ही है, जो आपको आपके अंधेरे से आपकी रोशनी की तरफ ले जाने के लिए तैयार है। सो डीप। अब ये चीज़ भी लोग कई बार समझ नहीं पाते, जो बोला ना, ये मैंने खुद ने रियलाइज़ करा कई बार, है ना। जैसे पिछले 10 साल में मैंने बहुत किताबें पढ़ी, और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, सबके पास बहुत सारी बातें हैं, बट कौन सी बातें मुझे पकड़नी है ना, वो एट द एंड मुझसे ही निकलेगा, वो मुझे ही समझ में आएगा कि मुझे अभी जैसे 10 लोग 10 चीज़ बोलेंगे, पर उसमें से कौन सी एक बात पकड़नी है ना, उसके लिए आप बैठना पड़ता है आराम से। इसीलिए ना साइलेंस में बैठना मुझे लगता है बहुत पावरफुल चीज़ है। आप बैठो अपने आप से, और अपने आप से सवाल करो, खुद के गुरु बनो कुछ टाइम के लिए, पूछो, बिकॉज आपसे ज़्यादा अपने बारे में और कौन जानता है, मेरे से ज़्यादा मेरे बारे में और कौन जानता है। मेरा दोस्त नहीं जानता, मेरे माँ बाप भी नहीं जानते, क्योंकि 24 घंटा वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ, तो वो एकदम अनफिल्टर्ड। नेक्स्ट टाइम अभी प्रैक्टिस शीशे के सामने कीजिएगा। अच्छा, इसी को मिरर टेक्निक है क्या? सेम यही, जो आप अपने आप के साथ स्टिलनेस में बात कर रहे हो, अपने जो आप पूछ रहे हो, शीशे में अपने आप से पूछिएगा। मैं आपको वैसे बता देती हूँ, आप करके देखिएगा, आपकी नज़रें थोड़ी लेफ्ट राइट जाएंगी। अच्छा, देखिएगा, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बचपन में कभी कुछ ऐसा किया जो आपको अपने के साथ करने में रुकना चाहिए था। जैसे कि जैसे खुद को डांट दिया, खुद को डिमीन कर दिया, खुद को छोटा बना दिया, खुद को कह दिया तू गरीब है, तू पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि तेरे दांत कितने टेढ़े मेढ़े हैं, कितने बदसूरत है। तो अब मम्मी जो मर्जी बोले, पर मैंने अपने आप को क्या बोला शीशे में, वो मैटर करता है। मैंने अपने आप को क्या बोला है। तो अगर मैंने अपने आप को बोल दिया कि तू बदसूरत है, तो आज मैं यहाँ ना बैठी होती, क्योंकि ये मेरा कॉम्प्लेक्स मुझे कहीं ना ले जाने देता। पर मैंने शीशे में जाके अपने आप को जब देखा, मम्मी ने बोला कितने बदसूरत दांत है तेरे, मैंने शीशे में देखा हाँ ये तो ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े हैं, पर मैंने कहा क्या कमाल की यूनिकनेस है। भगवान ने तेरा एक एक दांत स्पेशल बनाया है। दुनिया में सबके सीधे सीधे दांत होते, तो एक एक दांत भगवान ने बैठ के अलग अलग बनाया, तू स्पेशल है, तो यूनिक है। तो आपको अपने आप को एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना, अपने आप को पावर करना, ये खुद का जिम्मा होता है। और अगर आपने अपने को आपको कभी भी डिसएम्पावर किया, शीशा आपको बता देगा। अगर आप वहाँ पे शीशे में आंखें, ये नहीं कि कंघी कर रहे हो, मेकअप कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल आंखें मिला लो तो समझो आपका अपना रिश्ता बहुत बढ़िया है। और अगर आपने आंखें नहीं मिला पाए, तो जैसे आपने बोला होपोनोपोनो, तो आप एक बार अपने आप को बोल कर देखना, आई एम सॉरी, जो मैंने किया उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। You will see the mirror talking to you, because that's the real power hidden. तो जो भी आप अपने आप से क्वेश्चन करना चाहते हो, 1 महीना ग्रैटिट्यूड पकड़ लो और मिरर पकड़ लो। You will see दुनिया में कुछ और है ही नहीं, सारी पावर आपके अंदर ही है। और हम कई बार बाहर ज्ञान भी ढूंढ रहे होते हैं, वो इनर इंटेलिजेंस भी अंदर ही है, बाहर तो से उसकी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि अनंत ज्ञान है। कितना ढूंढोगे, कितना जाओगे, पर जो आपके पर्पस ऑफ लाइफ के लिए आपको सब कुछ दे सकता है, पैसा, शोहरत, नाम, इज्जत, हर तरह की आपको रिवॉर्ड्स दे सकता है, वो कौन सा ज्ञान है, वो आपके अंदर से आपको प्रकट होगा, जो आपको आगे ले जाएगा। और वो जब आता है ना, तब हिम्मत आती, फिर करते रहो। अब कई बार जैसे मैं कई बार, इसीलिए मैंने एक चीज़ नोटिस करी, कितनी बार मैंने बोला कि भाई तू कंटेंट क्रिएशन कर, हाँ, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब तक उसके अंदर से नहीं आएगा ना कि मुझे करना है, मेरा वाई क्या, क्यों कर रहा है, वो सब जब तक उसके अंदर से नहीं, वो 1 हफ्ता करेगा, जिंदगी भर नहीं कर पाएगा। कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। अब घसीट लो जितना मर्जी, फिर छूट जाएगा, घसीटने वाला हो गया। फिर तो आप वही, जैसे हम मे बी एक्सरसाइज करके कुछ उसको रियलाइज करा सकते हैं, अंदर से आना चालू हो जाए, तो ही कुछ बात बने। तभी मैं कह रही हूँ, जो अंदर के अंधेरा रोशनी रोज चलता है ना, वंस फॉर ऑल इसको रोशनी में ले ही जाओ। इसको ग्रैटिट्यूड, मैं कह रही हूँ वंस फॉर ऑल हर किसी इंसान को करना चाहिए। तो देखो उसके बाद, अभी आप जहाँ हो इसको नोट करके रख लो, एक बार अपने कुछ ऑडियो बनाओ, फिर 1 महीना जब आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद अपने आप को दोबारा से चेक करो, यू विल सी ह्यूज। कई बार तो लोगों को लीप जंप मिल जाता है, इतना लीप जंप कि उनको क्लियर हो जाता है कि मुझे करना क्या और कहाँ जाना है।
आगे, और एंड देन यू बिकम द गाइड ऑफ योर ओन लाइफ, यू बिकम योर ओन मोटिवेटर। या जो भी बनना चाहते हो। अमेजिंग अमेजिंग। ये जर्नी तो अभी से तो मैं तो बोल सकता हूँ कि अभी चैलेंज लेना स्टार्ट कर दीजिए, और 30 डेज़ के लिए कर सकते हैं। मैम ने बताया 40 डेज़ का होता है, मैम का भी। आपका 40 डेज़ का होता है? हाँ, मैं 40 बोलती हूँ हमेशा, ताकि आराम से रिलैक्स होके, क्योंकि 40 दिन लगते हैं ब्रेन पैटर्न को चेंज होने में ना। 21 दिन मिनिमम, 40 दिन एवरेज होता है। पढ़े लिखे लोगों को नॉर्मली 21 कहते हैं, पर हम कहते हैं क्या पता कितना पढ़ा लिखा है कि नहीं है, ब्रेन कितना डेवलप है कि नहीं है, तो 40 ही मान के आया करो। और आई थिंक ऐसा होता है ना, मुझे तो ऐसा लगता है मैम, एक बार किसी ने थोड़ा सा अच्छे से कर लिया 14-21 दिन, वो फिर 40-50 मन छूटेगा ही नहीं करने का खत्म। जैसे आपने बताया ना, लोग आए थे कोविड का सोच के, जा रहे नहीं। हाँ, नहीं उल्टा जुड़ते जा रहे हैं, और बहुत सारे, वो पावर समझ में आ गया ना उनको, वो फील हो उनको गया। जादू दिखने लग गया सबको कि इसमें तो चमत्कार है। तो वो अब चमत्कार जितना लूटो उतना मतलब मिल ही जा रहा है। मतलब आप मानेंगे, एक लेडी थी, और मतलब आपने पूछा तो एक लेडी थी, वो नॉर्मल नौकरी कर रही थी कोविड के टाइम पे इंडिया में किसी कंपनी में। उस समय तो लोगों की नौकरियां छूट रही थी उस जमाने में। उसने मैजिक बुक करी, 2 बार करी, 3 बार करी, कोविड के टाइम्स पे ही। अब उसका सपना पुराना छुपा हुआ एक निकल आया कि मेरा तो बचपन से सपना था, मुझे लंदन में सेटल होना है, वहीं पे नौकरी करनी है, वहीं पे घर चाहिए, वहीं पे गाड़ी चाहिए, वहीं पे मेरे बच्चे, घर, पति सब वहीं पे। अगली नॉर्मल कंपनी में काम कर रही है यहाँ पे, पर सपना था। हमने कहा लिखो, फिर जो सपना है लिखो, इसका ग्रेजुएट करना शुरू करो, जॉब्स का, एम्प्लॉयर्स का, घरों का, वगैरह वगैरह। आप मानेंगे नहीं, विद इन 6 months, मतलब मानेंगे आप ऑब्वियसली, उसको खुद, जिस कंपनी में उसने अप्लाई किया था, पूरी दुनिया में नौकरियां मिल नहीं रही हैं, और उसको लंदन की कंपनी से खुद PR आया, खुद वीज़ा आया, खुद उसके परिवार की टिकट आई। अच्छा, मतलब 4 लोगों की टिकट आई, और वो लड़की ने वहां पर अपनी नौकरी ज्वाइन करी। आज की डेट में खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, दोनों बच्चे इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, पति भी सेटल है वहां पर बहुत अच्छी जॉब के अंदर, और वो अपने सपनों की जिंदगी जी रही है। मतलब लंदन के अंदर सेटल हो जाना, और वहां पे भी कमाल की जिंदगी जी रही है। तो देखिए, जिन जिन लोगों ने चमत्कार होते हुए देखे हैं, वो तो फिर देखते हैं ना, आसपास वाले भी देख रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। एंड हिंग लगी ना फिटकरी, रंग भी चोखा है, करना क्या, ग्रेटिट्यूड। कितना सिंपल है। मतलब वो होता है ना कि इन्वेस्टर मेंटालिटी से भी अगर आप सोचोगे तो इसमें कुछ लॉस है ही नहीं। मैं इस पे फायदे ही फायदे फायदा मतलब क्या होगा, आप 1 घंटा करो, और इसके पीछे साइंटिफिक लर्निंग भी है। आप साइंटिफिक जाके सर्च कर लो, जो ग्रेटिट्यूड फील करता है वो इमोशंस चेंज होंगे। अगर आप स्ट्रेस फ्री हो रहे हो, स्ट्रेस सारी बीमारियों की जड़ है, सारे प्रॉब्लम्स की जड़ स्ट्रेस, लड़ाइयों की भी, सारी लड़ाइयों की, रिलेशनशिप खराब हो रही है, हेल्थ खराब हो रही है, पैसा नहीं। चलो पैसे वाले एंगल को भी समझ के एक बार ट्राई करके देख लो, क्या ही होगा। बिल्कुल, पैसों में तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। अच्छा, अगर आपके लिमिटिंग ब्लॉक्स ज़्यादा मतलब एक्सटेंसिव नहीं है, लिमिटिंग ही है। लिमिटिंग ब्लॉक्स, ये कई बार मैंने इसके बारे में सुना, कई मेंटर्स बात करते हैं इसके बारे में, कैसे लिमिटिंग ब्लॉक्स में क्या क्या चीज़ें आती है। देखिए, आपके जो बिलीव्स होते हैं, नॉर्मली हम उसी को या तो ब्लॉक्स कहते हैं या फॉरवर्डर्स कहते हैं। फॉरवर्डर्स होते हैं जो आपका बिलीफ है, पर वो आपको फॉरवर्ड कर रहा है। जैसे कि मेरा बिलीफ है फॉर एग्जाम्पल कि पैसा कमाना बड़ा आसान है, तो ये मुझे ज़िंदगी में कुछ भी मैं काम कर लूँ, मैं चाहे ब्यूटी इंडस्ट्री में हूँ, चाहे मैं हेयर इंडस्ट्री में हूँ, चाहे मैं क्लॉथ इंडस्ट्री में हूँ, मुझे पता है पैसा कमाना आसान है, क्योंकि मेरा बिलीफ है। तो ये मुझे फॉरवर्ड करेगा, ये मुझे हर जगह आगे बढ़ाएगा। अगर मेरा बिलीफ है कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, तो ये मेरा लिमिटिंग हो गया, ये मुझे फॉरवर्ड नहीं करेगा ना, लिमिटिंग है, तो ये मुझे ब्लॉक करेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने से, पैसों की दुनिया के अंदर। तो लोगों के कई बार लिमिटिंग ब्लॉक्स, लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, कई बार फॉरवर्डिंग बिलीव्स होते हैं। अब जो फॉरवर्डिंग बिलीफ है वो तो ठीक ही है, बढ़ने दो उसको, काम कर रहा है। पर जो लिमिटिंग बिलीफ है ये आपको लाइफ में कई जगहों पे आगे बढ़ने से रोक देता है, तो इन पे काम करना होता है फिर हमारे को। फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करना मतलब आप ही कर सकते हो ना, मैं थिंक आपका, मैं बातचीत करके एज एन ऑन्टोलॉजिस्ट आपका बिलीफ निकलवा सकती हूँ, पर ये काम आप खुद भी कर सकते हो। अपने आप को शीशे के सामने रखो, पूछो पैसों के बारे में तेरी क्या सोच है, क्या सोचता है तू। जैसे कभी फादर ने कुछ बोल दिया, मदर ने कुछ बोल दिया, सोसाइटी ने कुछ बोल दिया, उनकी बातों को सुनकर आपने बार बार सोचा, सुना, उसी को आपने सच मान लिया, वही आपका विश्वास बन गया, वही बिलीफ बन गया। पैसों की दुनिया में, सेहत, जैसे लोग कहते हैं हेरिडिटी में बीमारी आ जाती है, क्योंकि आपका लिमिटिंग बिलीफ है। ये देखिए, बिलीफ कैसे बनते हैं, समाज में रहते हुए बनते हैं, माता पिता इस समाज से अपने आप से बनते हैं। जब आप कोई कहे कि मैं तो बड़ा डरता हूँ पैसों के कमाने से, पैसे आसानी से नहीं कमाए जाते, तो मैं कहती हूँ जब तू पैदा हुआ था हॉस्पिटल में या कहीं पे भी, डॉक्टर ने जब मम्मी के पेट में से बाहर निकला था तो डॉक्टर ने क्या कहा था तेरे को, मम्मी को देते हुए, ये लो आपका बच्चा पैदा हुआ है, पैसों के कमाई से डरता हुआ बच्चा पैदा हुआ है। ऐसे कोई बोल सकता है? ये लो आपका बच्चा पैदा हुआ है सेहत से डरा हुआ। यू वर नॉट बोर्न विद दिस बिलीफ, you were born whole, complete and perfect.
अपने आप में पूर्ण पैदा हुए थे तुम, बाद में तुमने सोसाइटी से एक्वायर किया है ये डर, ये बिलीफ, ये जो भी लिमिट है। वंस यू एक्नॉलेज इट कि मैंने ही बनाया है, जिस भी वजह से बनाया, तो मैं इसको ऑल्टर कर सकता हूँ। जिस दिन आप ये समझ जाते हो तब आप ऑल्टर कर लोगे। तो मैं कहती हूँ लिखो पहले तो नेगेटिव बिलीफ तुम्हारे या लिमिटिंग ब्लॉक्स है कौन कौन से, लिखो। करियर के लिए क्या है, जैसे कि लोगों को लगता है मैं गांव से हूँ तो मैं शहर में नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ये लिमिटिंग ब्लॉक्स होते हैं सारे के सारे। तो लिखो। वो खुद से ही पूछना कि करियर से रिलेटेड मेरे लिमिटिंग ब्लॉक्स क्या है। जिस भी एरिया में आपके अंधेरे हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पे भी आपका मनचाहा नहीं मिल पा रहा, तुम्हारा लिमिटिंग ब्लॉक काम कर रहा है, तो उसको ढूंढो ना, उसको लिखो। एक बार आपने लिख लिया, इसके लिए एफर्मेशंस करते हैं हम यूज ना, तो अब इसका पॉजिटिव एफर्मेशन बनवाते हैं। पहले इसको रिलीज करवाने के लिए रिलीज कराते हैं, जैसे लिख कर बर्न कराते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं इसको, तो रिलीज करवाते हैं। उसके बाद जो पॉजिटिव, जैसे अगर सपोज आप कहते हो कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, तो इसका पॉजिटिव एफर्मेशन क्या बना, आप बताओ। पैसे कमाना आसान है, पैसा कमाना बहुत आसान है, तो ये आपको इसको लिखना है। तो कम से कम 108 बार लिखना होता है। 108 भी एक साइंटिफिक नंबर होता है, लिखना होता है। फिर शीशे में खड़े होकर, आंखों में आंखें देखकर आपको बोलना होता है। और ये जो थ्रोट चक्र होता है हमारा, गला, यहाँ पे अब बोलोगे ना वाइब्रेशन होती है, इसको टच करते हुए आपने बोलना होता है। पैसा कमाना बहुत आसान होता है। हो सके तो इसमें ग्रेटिट्यूड की लैंग्वेज यूज कर दो कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि पैसा कमाना बहुत आसान है। मैं बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू अर्न मनी वेरी इजीली, आई एम वेरी थैंकफुल टू अर्न मनी वेरी इजीली। ये बोलते जाओ कम से कम 108 बार। तो 8 मिनट में नॉर्मली 108 बार हो जाता है। तो आपने टाइमर लगा के बस ये बोलना है। आप एक बार बोल के देखो। आज आप, मैं कह रही हूँ सब आपके दर्शकों को बोल रही हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखो, बस आप 108 बार शीशे में देखकर गले पर हाथ लगा बोल के देखो। एक टाइम आएगा जब आपको आसपास की सब चीजें बहुत शून्य दिखेंगी। ये आता है जितनी, हर किसी की हर एक का टाइमिंग अलग अलग होता है। एंड यू विल बी ओनली विद योरसेल्फ इन द आईज। कोई गुस्सा, कोई रोना, कोई हंसी, कुछ ना कुछ अजीब सा होता है इंसान के साथ। क्यों? क्योंकि अंदर बैठा हुआ जो आपका ही दुश्मन है, जो आपका ही अंधेरा है, वो आपके साथ साक्षात्कार करना शुरू करेगा। अब आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो जो आपके साथ कितने सालों से रह रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा आराम से। कैसे? जैसे कोई आपका घर है, कमरा है, मालिक आप हो, पर जो भी वजह रही किसी और ने वहाँ कब्जा कर लिया है, कोई किराएदार है, किसी ने कब्जा कर लिया, एकदम से तो नहीं छोड़ेगा ना। ये थोड़ा ना आपने बोला हट, वो हट गया। अरे ये लिमिटिंग ब्लॉक भी बड़े होते हैं जिद्दी। तो इनको हटाने के लिए भी आपको कमिटमेंट चाहिए होती है। तो 108 जब आप पूरी अडिगता से बोलोगे, उसको समझ आ जाएगा कि तुम स्टार्ट हो चुके हो, तुम उसको हटाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तो आपको डेली बेसिस पे बोलना होता है, 21 डेज या 40 डेज। आप पूछो कि दिन में कितनी बार, मैं कहती हूँ जितना जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो मैं यही काम करना है। तो और इसको ऐसे नहीं बोलना कि पैसा कमाना बहुत आसान है। मैं कहती हूँ ग्रैटिट्यूड को हमेशा साथ लेके चलो। ग्रैटिट्यूड इज़ द गोल्डन थ्रेड। अंधेरे की दुनिया में अगर रोशनी की किरण तुम्हारे साथ होगी ना, तो अंधेरा ज़्यादा डरा नहीं पाएगा। तो ग्रैटिट्यूड इज़ द गोल्डन थ्रेड। तो से आई एम रियली थैंकफुल बिकॉज पैसा कमाना बहुत आसान है। तो ऐसे करते करते ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज, तो पहले मैजिक बुक कर लो, लैंग्वेज समझ आ जाएगी कैसे बोलना है, एंड देन यूज इट इन एवरी लिमिटिंग ब्लॉक टू टर्न इट इनटू अ फॉरवर्डिंग बिलीफ। मैम अभी थोड़ा सा हम सेशन अलग सा करते हैं, एक रैपिड फायर मैं ट्राई करता हूँ। मैं 10 क्वेश्चंस पूछूंगा, उस पर जो आपके दिमाग में आ रहा है आप सिंगल लाइन में या थोड़ा सा भी लंबा भी करना है तो भी कर सकते हैं, ठीक है? रैपिड फायर करें। तो कोई एक मंत्रा जो आप हर दिन बोलते हो? वाहेगुरु। एक बिलीफ जो आप 10 साल पहले भी था लेकिन आज नहीं है? पहले था अब नहीं है। हाँ, पहले था अभी नहीं है। कि मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। अच्छा, आपका गो टू प्रैक्टिस क्या है जब भी आप लो फील करते हो या फिर ड्रेन्ड फील करते हो? डांसिंग। ज़्यादा पावरफुल क्या है, ग्रैटिट्यूड या फॉरगिवनेस? ग्रैटिट्यूड। अगर आपकी सोल एक सेंटेंस लिख सकती पूरी दुनिया के लिए तो वो सेंटेंस क्या होगा? धन्यवाद करो। अगर आपका हायर सेल्फ आपको हर दिन एक टेक्स्ट भेज सकता तो वो मैसेज क्या होगा? आई लव यू। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को क्या है? बाहर कहीं कोई स्पिरिचुअल चीज़ बैठी है, अंदर ही है जो भी है, बाहर कुछ नहीं है। अगर हीलिंग का एक थीम सॉन्ग होता तो वो आपका थीम सॉन्ग क्या होता? लव यू जिंदगी। अगर यूनिवर्स का इंस्टाग्राम बायो होता तो वो क्या होता? मुझे पता ही नहीं इंस्टाग्राम बायो क्या होता है। ऐसी वो आईडी कार्ड जैसा होता ना, हमारा एक स्कूल में आईडी होता था, उस पर लिखा होता था कि यूनिवर्स का आई लव यू, यू लव मी। अगर आपको कोई एक चीज़ पूरी दुनिया से ख़त्म करनी हो तो वो क्या होगा? आलस। आलस, लेजीनेस। नाइस।
अच्छा, अब हमारा एक कोर 4 सेगमेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है ना, जिंदगी के 4 पिलर्स है कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस। ये 4 चीज़ें, और हैप्पीनेस में मैं यूजुअली स्पिरिचुअलिटी को जोड़ता हूँ। सबके लिए हैप्पीनेस अलग हो सकती है। मुझे लगता है अपना कनेक्शन ऊपर वाले से बनाना वो स्पिरिचुअलिटी है। तो इन सब के ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ बातें बताइए। हेल्थ से रिलेटेड कोई एक चीज़। हेल्थ इज हैप्पीनेस। इफ हैप्पीनेस। यू आर हैप्पी यू हैव अ गुड हेल्थ। और वेल्थ से रिलेटेड कैसे, वेल्थ को कैसे आप डिफाइन करोगे? Wealth is not only money, wealth is the real Amiri, and wealth include every part of your life. So be a wealthy mindset. और वेल्दी माइंडसेट के लिए क्या क्या कर सकता है? मतलब अपने रिलेशनशिप, अपने पैसे, अपने घूमना फिरना, खाना पीना, अपनी लाइफस्टाइल को सच में वो बनाना जो एक बहुत संपन्न, जिसको मिलियनर माइंडसेट बोलते हैं। बी इन द माइंडसेट ऑफ अ मिलियनर, नॉट इनटू काउंटिंग मनी। So be a real rich from the deep inside of your mind and heart. जो आपको सेटिस्फाई करे, जो आपको चाहिए उससे जो आपको अंदर से हर चीज़ की अबंडेंस फील कराए। आपके पास 5 रुपए पर बोलो ना, बहुत है, बहुत है, बहुत दिया भगवान, तूने बहुत दिया, बहुत दिया। तो अबंडेंस माइंडसेट इज इक्वल टू मिलेनियर। मिलेनियर ये थोड़ा बोले मैं कंगला हूँ, मेरे को कुछ नहीं है। तो वो जो वहाँ बोल रहा है वो तुम अब बोलो, एंड यू विल रीच देयर जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। तो बी इन एन अबंडेंस माइंडसेट ऑल द टाइम। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। जहाँ आपको पहुँचना है वो आप अभी फील करना स्टार्ट करो, और अगर वो फील करना स्टार्ट करें तो ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, अब मैं जैसे पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैं बहुत, मेरा मन से एक इच्छा है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ कभी शुक्राना पे, ग्रैटिट्यूड पे बातचीत हो। और मुझे हर समय लगता सामने जो बैठे मोदी जी हैं, तो मैं ये फील करती हूँ कि मैं उनसे बातचीत कर रही हूँ। और वो इस चीज़ को मानकर पूरे देश के अंदर बड़े मास लेवल के ऊपर एक शुक्राना का कोई कैंपेन, या स्कूलों के अंदर, जैसे स्कूल कॉलेजेस के अंदर या गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर इसके कोर्सेज चला रहे हैं। तो ये मैं मानती हूँ है। और मैं जब उनसे बैठूंगी तो इस दिन ऐसे ही बैठी होंगी जैसे आपके साथ बैठी हुई हूँ। तो ऑलरेडी यू आर लिविंग दैट। हाँ, आई एम वेरी क्लियर कि उनके साथ भी ऐसी बातें हो रही होंगी। वेरी नाइस। रिलेशनशिप को लेके आपने इतने सालों में क्या सीखा है? रिलेशनशिप्स आर वेरी ब्यूटीफुल, और लाइफ को अगर एंजॉय करना चाहते हो, हैव वंडरफुल रिलेशनशिप्स। जस्ट बी ग्रेटफुल, सिंपली जस्ट बी ग्रेटफुल एंड बी फॉरगिवफुल। फॉरगिव एंड बी ग्रेटफुल। तो कोई एक गलत फहमी जो मैक्सिमम लोगों को रिलेशनशिप से रिलेटेड रहती है कि सास बहू आपस में बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो सकती। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो सास बहू कैन बी द वेरी गुड फ्रेंड्स विद ईच अदर, एंड दे इफ दे बोथ आर टुगेदर तो घर मोस्टली अच्छा ही बन जाता है। उसके बाद हस्बैंड और सब चीज़ें बढ़िया बन जाती हैं। और किसी कोई एक बेस्ट एडवाइस जो रिलेशनशिप के ऊपर आपको मिली थी, आपने सीखी या प्रैक्टिस करी है? मेरी ताई जी की है। वो कहते हैं जब भी घर में मुझे इस बात कहते हैं, एक चुप सो सुख। अच्छा। मतलब कि कोई कुछ गलत कह भी रहा है तो क्यों लड़ाई कर रही, क्यों आर्ग्यूमेंट कर रही है ना, चुप हो जा, चुप हो जा। मतलब बी ओके विद दैट कि कोई बात नहीं, एक चुप सो सुख। तो आई थिंक दिस इज रियली गिवन मी लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंसेस। वेरी नाइस। कोई एक वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो हैप्पीनेस के लिए लोग देते हैं, आपको लगता है ये सही नहीं है? कि जब कोई बंदा दुखी होता है, परेशान होता है, क्रोध में होता है, या बहुत ज़्यादा चिंता में, दूसरा बंदा कहता है पानी पी ले, पानी पी ले। उसको दुख में कोई रो रहा है, कहता है पानी पी, चुप हो जा, पानी पी ले। वर्स्ट एडवाइस। क्योंकि अगर आप कभी भी रोते हुए नेगेटिव एनर्जी में पानी पी ले तो पानी हैज़ मेमोरी, वाटर हैज़ मेमोरी। तो आपके रोम में, सिस्टम में बहुत अंदर तक वो दुख अंदर तक बस जाता है। तो वो खुशी आपसे कोसों दूर चली जाएगी, आप पूरी ज़िंदगी उस गम में रहना शुरू कर दोगे। तो दिस इज़ वर्स्ट एडवाइस आई ऑलवेज टेल पीपल। जब भी आप बैड एनर्जी में हो, नेगेटिव एनर्जी में, प्लीज़ पानी से दूर रहो उस टाइम के ऊपर। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बी नियर टू वाटर, ड्रिंक वाटर ओनली व्हेन, या पानी पीने से पहले उसको थैंक यू बोल दो, थैंक यू फॉर सेटिस्फाइंग मी, और कुछ भी बोल दो थैंक यू, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द एडवाइस आई गिव टू एवरी पर्सन। और कोई बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो हेल्थ से रिलेटेड आपको मिली, जो आपने नोटिस करी बहुत सही है? खुश रहो। खुश रहो। ये करने का आसान तरीका है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो तो खुशी रहोगे। तो तभी आएगी ना। खुश आप तभी रह सकते हो जब आप ग्रैटिट्यूड में रह रहे होगे। सो ट्रू। आश्मीन जी, आई थिंक मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था। मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड के बारे में जितना बात करें उतनी कम है, हम करते जाएंगे तो और उसका पावर बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे, जैसे हमने इसके बारे में बात भी करी थी, कि मैक्सिमम लोग आजकल सिर्फ चीज़ों के पीछे भागते हैं। आज नॉलेज फिंगर टिप्स में आ चुकी है, जो चाहिए आपको दुनिया भर की नॉलेज मिल जाएगी। ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है। बट मैं पिछले जितने भी साल से बुक्स पढ़ रहा हूँ, मुझे रियलाइज़ हो रहा है जितना कम चीज़ों पर हम जितना गहराई में घुसेंगे उतना फ़ायदा है। मैं कह रही हूँ आपसे मैजिक बुक में गहराई में घुस के देखो, वही आपके सारे सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। एक बुक पकड़ी, उसमें इतना गहराई में, और उसने आपको सब कुछ कर दिया, एवरीथिंग। मतलब आई हैव अचीव्ड मच मोर देन आई डिजर्व और आई एक्सपेक्ट इवन। तो मतलब वो बुक नहीं है, वो एक प्रैक्टिस है, करके देखो एक बार।
डेफिनेटली मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ पक्का, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसकी प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं ज़रूर। मैं मैम का आपका ही पूरा प्रोग्राम है ना वो पूरा बना हुआ? नहीं, रोंडा बर्न का है। अच्छा, वो रोंडा जिन्होंने सीक्रेट सीरीज रखी है। ठीक है, तो उसको हम हम प्रैक्टिस स्टूडेंट्स करेंगे। हैं, सबके सब प्रैक्टिशनर्स हैं। डन। और उससे कुछ डाउट रहेगा तो फिर आप अगर कुछ हाँ। क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। नेक्स्ट टाइम कभी हमारी मुलाकात हुई तो उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। और अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि इस पूरे पॉडकास्ट में कोई एक बात जो आपको सबसे अच्छी लगी, जिसको आप प्रैक्टिस करने वाले हो, क्योंकि मैं भी इस चीज़ पर बहुत बिलीव करता हूँ कि सीखने के लिए बातें तो बहुत सी है, बट 100 बातें सीखना और एक एक्शन लेना, मुझे लगता है वो एक एक्शन लेना ज़्यादा आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा कंपेयर टू सिर्फ 100 बातें सुनना पैसिवली। पैसिव से एक्टिव हो जाओ, और एक्टिव होगे तो आपकी लाइफ की एक्टिविटी और अच्छी बढ़ेगी और आप अच्छा करोगे। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना से आपका शुक्र है आप आए, आपने बातें करी, लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड, हैव अ ग्रेट लाइफ। आप सबके सपने बहुत बहुत प्यार से पूरे हो, बहुत सुखद जीवन हो। आप सबको शुभ मनोकामनाएं। थैंक यू।